थे। ये हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत बोधायन महाराज जी के टीम में हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी हैं। मुझे करीब 10 दिन वहाँ रहने का मौका मिला अभी कुछ समय पहले ही। दंडवत महाराज जी, दंडवत प्रणाम। तो महाराज जी के मठ में बहुत, हाँ महाराज जी आप बोलिए। हाँ, महाराज जी के मठ में बहुत ही सुंदर माहौल है, बहुत ही अच्छे ब्रह्मचारी, जैसे कि आपने भी रमणी मोहन प्रभु को देखा, और बहुत ही सुष्ट तरीके से वहाँ पे कथा कीर्तन चलता है। मैं अभी 10 दिन रह के आया तो मुझे बहुत ही आनंद आया। बहुत सुंदर परिवेश, पीछे समुंदर की लहरें भी, हवा भी चलती है बहुत सुंदर, और कथा भी इतनी सुंदर। गुरु जी का रूम के अंदर ही ठाकुर जी हैं। बहुत ही अद्भुत लीला भी करी वहाँ पे। जो तूफान आया उसके बाद ठाकुर जी स्वयं गुरु जी के रूम में आ गए, और अभी गुरु जी के रूम में ही सारा जो जहाँ पे महाराज जी ने अपने धाम में प्रवेश किया था उसी रूम में ठाकुर जी विराजमान हैं, और वहीं पे सारा सुबह शाम आरती पूजन सब उधर ही गुरु जी के रूम में होता है। तो देखो, हमने तो भक्तों को भगवान के पास जाते देखा था, लेकिन यहाँ पे पूरी धाम में ठाकुर जी खुद अपने हमारे गुरु जी के पास आके वहाँ निवास कर रहे हैं। उल्टा हो गया, यहाँ पे ठाकुर जी ने खुद शरण लिया हमारे गुरु जी के रूम में। तो आज हमारे साथ हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत बोधायन महाराज जी हैं, जो कि हमारे पूरी मठ के इंचार्ज हैं। ये महाराज जी ने 2004 में महाराज जी से मिलके हरिनाम लिया हमारे गुरुदेव से, और उसके बाद ये बहुत तेजी से बढ़ते चले गए, क्योंकि महाराज जी की निष्ठा बड़ी अच्छी थी और गुरु जी ने इनको बहुत ही काबिल समझा। तो 2004 में हरिनाम, 2005 में दीक्षा, 2000 गुरु पूर्णिमा के दिन, और 2006 में महाराज जी पूर्ण तरह समर्पित हो गए, फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गए आके मंदिर में। और उसके बाद 2007 में ही गुरु जी ने इनको आदेश दिया कि पूरी के मठ को संभालें, और तभी से महाराज ये काम बड़े ही निष्ठा के साथ संभाल रहे हैं और कर रहे हैं। और वहाँ का, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर परिवेश, बहुत सुंदर कथा कीर्तन, जैसे कि महाराज जी स्वयं चलाते थे मथुरा मठ में, उसी तरह का मुझे देखने को मिला। और सभी ब्रह्मचारी बहुत प्रसन्न चित्त से रहते हैं और भजन करते हैं वहाँ पे, और महाराज भी बड़ा प्रेम करते हैं हर एक ब्रह्मचारी से, और बहुत ही अच्छा आपस में रिलेशनशिप है। तो महाराज जी बहुत प्रचार कार्य में भी व्यस्त रहते हैं। उड़िया लैंग्वेज में बहुत सारे ट्रांसलेशन इन्होंने करे हैं, और भागवत सप्ताह करते हैं। वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस में भी प्रचार प्रोग्राम में महाराज जी भाग लेते हैं। और महाराज जी रेगुलर अपने भागवत कथा उनकी टीवी पे भी आती है। वहाँ की लोकल चैनल है जो उड़िया भाषा में महाराज जी करीब करीब हर रोज ही वहाँ पे प्रकाशित करते हैं। तो महाराज जी बहुत ही जोरों शोरों से प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। और अभी तो महाराज जी ने गौशाला भी वहाँ पे खोली है थोड़ा दूर में, मुझे देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अगली बार जरूर देखेंगे। तो इस तरह तरह की सेवाएं महाराज ने संभाल रखी है। सभी बच्चों को उत्साह प्रदान करते हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पाल रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और उनको आश्रय दिया हुआ है महाराज जी ने। आज हम महाराज जी से सुनेंगे महाराज जी किस तरह से गुरु जी के कारण, गुरु जी का आशीर्वाद इन पे पड़ा, कैसे उनसे मिले, कैसे उनके साथ मधुर मधुर महाराज जी की स्मृतियां रही, उन सबको हम विस्तार से आज हम लोग सब सुनेंगे। धन्यवाद महाराज जी, आप शुरू करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जह्नवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां चरणान्तिकम्। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै
क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्यतम निरुपाधिक करुण भारती गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः षड गोस्वामी पाद रसिक आचार्य वर्ज महामोपदेश विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरणों कमलों दंडवत प्रणाम कर उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित सारी हमारे इस जूम कार्यक्रम में सारी श्रोता और सब लोग जितने लोग हैं उस प्रोग्राम में अटेंड किए हैं, दर्शन कर रहे, सबको देख रहे, सबको हमारे हृदय से यथायथ सम्मान है, प्रणाम है और सबकी आशीर्वाद कामना करते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हमारे पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु ने शुरू किया है और शुरू करने से पहले हमारे साथ बात कर रहे थे, डिस्कशन हो रहा था कि ये गुरुदेव के संबंध में तत्व विचार आदि तो बहुत कुछ चर्चा होती है, लेकिन गुरु तत्व क्या है, गुरुदेव की मूड क्या है वो तो, लेकिन सब अपने अपने सब भक्त लोग और ज्यादा से ज्यादा जो लोग स्पीकर है उनको सुजोग मिल जाता है गुरुदेव की के साथ किस प्रकार घटनाएं हुआ, सब लोग शेयर करते थे। लेकिन जो लोग सारे लोग अपना अपना जो वस्तु को गुरुदेव के साथ व्यतीत हुआ इस प्रकार, ये मधुर केवल स्मृति, कहाँ गए थे, कैसे था, कैसा मिले, उसको लेकर के उन्होंने बड़ी ये मधुर स्मृतियां जो कार्यक्रम शुरू किए और भक्त लोग, हम भी काफी प्रोग्राम को देखा, काफी भक्त लोग का बड़ी आनंद आया सब लोग का स्मृति सुन करके बड़े मधुर मधुर स्मृति श्रवण करके गुरुदेव के जो विशेष मूड क्या है, किस प्रकार हर व्यक्ति के साथ उन्होंने सबका भाव को बढ़ाया, निष्ठा को बढ़ाया और सबको आगे खींचा, सब पता चला। तो आज हमारे बारी है, हमने कैसे गुरुदेव के साथ मिला ये सब, और गुरुदेव किसके साथ किस प्रकार हमारे जितने बार संबंध हुआ, मतलब मिले हम, और कैसा कैसा मधुर सब स्मृति है सब आज शेयर करने के लिए। तो वस्तुतः उनकी ही कृपा से ही उन्होंने ही हमको अपनाया, लेकिन हम पहले तो ऐसा पूर्ण मात्रा में गौड़ीय संप्रदाय के थे नहीं, लेकिन बचपन से हमको भागवत में बड़ा रुचि था। पता नहीं कौन सा सौभाग्य से, किसी किनके भागवत की कृपा से ही या गुरुदेव की कृपा से बचपन से हमको बड़ी श्रद्धा था, रुचि था भागवत पढ़ने की। और हम तो ऐसे गांव में रहते थे, पढ़ाई करते थे, तब जब बचपन में हम भागवत जब कॉलेज जाते थे, वहां से हम हमारे माताजी 5-5 रुपया करके देते थे ब्रेकफास्ट लेने के लिए, तो हम उसी 5-5 रुपया को सेविंग करते थे। 5 दिन के बाद एक 25 रुपया हो जाता था। तो उसी समय प्रभुदत्त ब्रह्मचारी एक थे जिनकी भागवत कथा उपलब्ध होता था, उसको मैंने ले आता था और ला करके पढ़ता था, बड़ी आनंद आता था। भागवत पढ़ते पढ़ते पूरा 60 ही पाठ पढ़ लिया, उनका 60 पाठ था। तो और ज्यादा सुनने के फिर कृष्णचंद्र शास्त्री का फिर उसी समय ऑडियो कैसेट मिलता था, उनको मंगाया। और उससे पहले मैंने काफी ये जो कृपालु महाराज जी का भी सारी लेक्चर्स, नारद भक्ति सूत्र आदि, और उनका कुछ कुछ ग्रंथ था, प्रेम रस सिद्धांत भक्ति
ये सब कुछ प्रेम रस मदिरा, काफी ऐसा ग्रंथ सबका मैं पढ़ता था बाकी, लेकिन सदगुरु नहीं प्राप्त कर पाता था। सबके प्रसाद संबंध में ऐसा हो नहीं पाता था, कुछ अधूरा लगता था, कुछ और बाकी है बाकी है। लेकिन रुचि तो था ही, और जगह जगह जाके ऐसे भागवत भी बोलते थे, जो मन में आता था वही बोलते थे। तो बचपन में हम लोग गोपाल सहस्त्रनाम विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करते थे। गांव में एक जगन्नाथ जी का स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें हम शामिल थे। उसके बाद हमारा पढ़ाई जब हो गया, 2000 महीना में मैंने चला गया था वहाँ गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में। तो वहाँ टीचरशिप करने के लिए, संस्कृत टीचर था एक हाई स्कूल में, और वहाँ टीचरशिप मिल गया। हम जब ही शास्त्री पास करने के बाद संस्कृत में, तो वहाँ टीचरशिप कर रहे थे। 2 साल के बाद, मतलब कि 2003 को दिसंबर महीना में फेयरवेल मीटिंग था। बच्चे लोग 10th क्लास बच्चे लोग जा रहे थे फेयरवेल देकर। तो उसी समय सुबह का ठंडी का मौसम था, तो हम सुबह सुबह थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उस समय जो हमको गुरुदेव, हमारे वर्तमान दर्शक गुरुदेव है, जो कि हमारे भक्ति वेदांत मुनि महाराज जी है, हमको बड़ा बहुत कुछ शिक्षा दिया उन्होंने उड़ीसा में प्रचार करते थे गुरुदेव की। तो भुवनेश्वर में उनका नया मठ था, तो उड़ीसा में गांव गांव में जाते थे प्रचार करने के लिए। तो गंजा में एक जगह गए थे, लेकिन वहां पर अच्छा रेस्पॉन्स मिला नहीं। महाराज जी विरक्त हो गए और सोचने लगे कि यहाँ नहीं होगा। फिर सुबह उठ करके ही उन्होंने 4 बजे से उठ करके वो जगह छोड़ के चले गए, और कहाँ जाएंगे, कहाँ भी प्रोग्राम फिक्स नहीं हुआ, कहाँ जाएंगे कुछ भी पता नहीं, और चले गए। लेकिन जा करके जब पहुंचे, तो उसी रास्ते में जा रहे थे जिस रास्ते में हमारे स्कूल था। वहां पर हमने बाहर खड़े होकर के, धूप हो रहा था, सुबह सुबह का धूप में खड़े होकर के मैं पेपर पढ़ रहा था। तो उसी गाड़ी जब गया, उसी समय मैंने तिलक लगाता था, लेकिन ऐसा नीचे वाला तुलसी नहीं लगाता था, ब्राह्मण से सीख करके लगाता था। ऊपर में केवल ऊपर वाला तिलक ही लगाता था। तो वही तिलक जब लगा रहा था, तो उस तिलक को देख करके, वो उनके साथ माताजी थी, जगत मोहिनी माताजी, वो आगे चले गए थे गाड़ी, और जैसा कि 50 मीटर आगे चले गए, फिर वापस लौट करके वहां कोई खड़े, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 100 किलोमीटर ड्राइविंग करके चले गए थे फ्रस्ट्रेशन होके कि और नहीं होगा प्रोग्राम, आगे जाके देखेंगे। तो फिर पीछे गाड़ी जब पीछे आया, मुझे तो लग रहा है केवल गुरुदेव हमको ही लाने के लिए, और उनका वही प्रचार से केवल मैं ही एकमात्र व्यक्ति आया गुरुदेव के पास, और केवल हमको लाने के लिए ही गुरुदेव शायद उनको उसी प्रकार लीला करके उनको भेजा। और उन्होंने जब गए और वापस आए, फिर हमारे साथ मिले। मैं तो हैरान हो गया, साधु महात्मा आ गए। हमारे जैसे रुचि थोड़ा था ही, आभास था रुचि का। तो श्रद्धा फिर हमने वहां रहने के लिए अरेंजमेंट कराया, और वहां सारी प्रसाद की व्यवस्था हुआ। महाराज जी की था कि प्रचार करेंगे, और उसी समय में जो गांव में जाके उसी जमाने में भी प्रचार करता था, थोड़ा जो कुछ आता था बोलता था हरि कथा। तो लोगों का एक भरोसा था, तो हम महाराज जी को लेकर के उसी दिन ही गांव में झट करके 1 घंटा में फेयरवेल मीटिंग जब खत्म हो गया, फेस्टिवल उसी दिन उत्सव हुआ था स्कूल में। फिर मैं शाम को 5 बजे जब गया, और महाराज जी व्यस्त हो रहे थे कैसे होगा, फिर हम लोग वहाँ लोगों को बोलने के बाद साथ साथ पेंडाल लग गया, और नगर संकीर्तन के अरेंजमेंट हो गया, और नगर संकीर्तन हुआ, माइक लग गया, पेंडाल कथा हो गया। तो महाराज जी बड़ा खुश हो गए कि 2 घंटा में इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंजमेंट हो गया, और 200-300 लोग भी आ गए। फिर आगामी काल फिर मैं जगह जगह वहाँ प्रोग्राम अरेंजमेंट करके महाराज को भेज देता था, और महाराज जी जाते थे वहाँ, शाम को प्रोग्राम करके आते थे। लेकिन हमारे पास वहाँ जो रहते थे, महाराज जी के साथ हमारे डिस्कशन हुआ, भागवत में क्या है, गुरु तत्व वास्तव में क्या है, सदगुरु क्यों ग्रहण करना चाहिए। मुझे तो संप्रदाय क्या है पता ही नहीं था। पहले बचपन में ये गुरुदेव की कृपा से ही मुझे पता नहीं कैसे सब पता चला, उनकी कृपा से ही। वो तो पंचतत्व की फोटो देख करके मुझे पता नहीं चलता था कि ये कौन कौन है, ये दाढ़ी रखे ये कौन है महाराज, ये कौन है, ये कौन है, मैं समझ नहीं पाता था। वो अष्टप्रहर नामक जगह उड़ीसा में होता था। लेकिन बाद में जब फिर मुनि पूज्यपाद हमारे भक्ति वेदांत मुनि महाराज जी ने सब कुछ बताया धीरे धीरे, फिर गुरुदेव के परिचय कराया, गुरुदेव कौन है,
ये 4 संप्रदाय क्या होती है, और उन्होंने मुझे जैव जो ब्रजमंडल परिक्रमा और गुरुदेव की जो मैगजीन भागवत पत्रिका उस समय निकलता था उसको दिया उन्होंने। तो उन्होंने प्रचार करके फिर हमको कांटेक्ट में रहे और वो आ गए। आने के बाद फिर हमारे साथ बार बार फोन करके कॉल करके, मैं उनका ऋणी हूँ, विशेष करके जगत मोहिनी माता जी और महाराज जी भी, उन्होंने फिर बार बार हमारे साथ कांटेक्ट में रह गए। उसी समय टेलीफोन पे बड़ा पैसा लगता था लैंडलाइन में फोन करने से। उन्होंने एक बार 1.5 घंटा उसी समय बात किया, बिल तो 100 या 200 रुपये का आया होगा। तो उन्होंने 1.5 घंटा बात करते थे। हमारे घर में फोन नहीं था, दूसरे घर में उन्होंने फोन करके बुलाते थे, मैं जाकर उनके घर में बात करता था और चिट्ठी भी लिखते थे, चिट्ठी देते थे। फिर उन्होंने जगत में माता जी ने एक बात बोला कि देखो, तुमने अपना ब्रेन एक्सरसाइज के द्वारा जो थोड़ा बहुत ज्ञान रोजगार किया, बाकी सब जड़ ज्ञान, बाकी ये जो गीता भागवत पढ़ के थोड़ा बहुत ज्ञान रोजगार किया, ये तुम्हारे परमार्थ सिद्धि के लिए अधूरा है। तुमको सदगुरु ग्रहण करना पड़ेगा और हमारे साथ तुमको जाना पड़ेगा वृंदावन। तो उसी समय में ट्यूशन करता था, तो जो थोड़ा बहुत पैसा बहुत कम मिलता था, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल था और स्कूल से बहुत कम पैसा देते थे, और ट्यूशन करके ऐसे 1000 रुपया ऐसे कुछ मिलता था 2002-3 में। तो फिर मैंने बोला हमारे पास तो पैसा नहीं है। उन्होंने बोला कि कोई असुविधा नहीं, मैं तुम्हारे लिए टिकट बना दूंगा। लेकिन हमने उसी समय गुरुदेव के आर्टिकल और बामन गोस्वामी महाराज के आर्टिकल पढ़ के हमको तो बड़ा इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि उसी प्रकार विचार कहाँ नहीं मिलता था, पूर्णांग विचार, मतलब कोई संदेह ही नहीं। जो फिर हमने ब्रजमंडल परिक्रमा पढ़ा तो वृंदावन के बारे में तो सुना था, हमारे उड़िया में भजन में सुना था, जीवन जीवी वृंदावन, मतलब एक बार जिंदगी में वृंदावन जाना चाहिए, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन दर्शन करना चाहिए। तो इस बार 2004 को मार्च महीना में नवद्वीप परिक्रमा फिर देवानंद गौड़ीय मठ में नहीं होकर के, नवद्वीप में नहीं होकर गोवर्धन में अरेंजमेंट हुआ था, नया नया मंदिर बन रहा था उस समय। तो हम लोग फिर हमारे लिए उन्होंने टिकट बनाया वृंदावन के लिए और मैं वृंदावन गया, दर्शन भी हुआ। तो फिर ये बड़ी चीज है कि हम जब बड़ा उत्साह होता था, हम पहला दिन आ गए थे जब गौर गोविंद आश्रम था भुवनेश्वर में, उड़ीसा की कैपिटल। तो वहां से फिर ट्रेन में हम लोग सफर, ट्रेन में ट्रैवलिंग किए, और एकादशमी तिथि को अच्छा होती है ट्रैवलिंग करना, इसलिए 10वीं को टिकट हुआ था। और हम लोग एकादशी को पहुंचे 1 बजे, 12 बजे शायद, 12:30 बजे गाड़ी लगा, 1 बजे पहुंचे मठ में। और हम जब पीछे साइड गेट दरवाजा पर अंदर जा रहे थे, ऊपर माइक में सुनाई दिया हमारे तमाल कृष्ण प्रभु, जो अभी हमारे भक्ति वेदांत महावीर महाराज, उन्होंने कीर्तन गा रहे थे कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनेर अनुकूल। तो हमारे जीवन में तो भागवत पढ़ा था, और लेकिन ये वाला सिग्नल मुझे मिल गया कि शुद्ध भक्त की चरण रेणु होने से ही भजन सिद्धि होगा, नहीं तो केवल जगन्नाथ को पकड़ के रखने पर ही भजन नहीं होगा, सिद्धि नहीं होगा भजन में। तब फिर हमारे को झटका लग गया, अच्छा क्या मधुर पद उन्होंने गा रहे हैं। तब फिर हमने उसी दिन शाम को फिर गुरुदेव के पास मिलने के लिए, हमारे मन में बड़ा उत्साह था कि गुरुदेव का फोटो देखा था, गुरुदेव के बारे में सुना था, और ये बुक्स भी पढ़ लिया था। तो लेक्चर सुनने के लिए ऑडियो फाइल नहीं मिला था उस समय, लेकिन ये ग्रंथ पढ़ा था मैंने, तो आनंद आ रहा था कि कैसा गुरुदेव साथ मिलेंगे। गुरुदेव मतलब मैं सदगुरु गुरुदेव को ग्रहण करूंगा, ऐसा कोई हमारे दिमाग खोपड़ी खराब है तो हम, लेकिन ऐसा सोचते कि बड़े साधु है जो ठीक है, जो महाराज के साथ मिलेंगे, लेकिन मैं दीक्षा लूंगा, हरिनाम लूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर हमने जब मिला गुरुदेव के साथ, फिर मुनि महाराज बोले संस्कृत टीचर है, पंडित है, और अच्छा उड़ीसा में उन्होंने प्रचार करते हैं, और लेकिन वैष्णव विचार में नहीं जानते, आपके पास आपके साथ मिलने के लिए आए। तो गुरुदेव तो हमको देख करके ही पहचान लिए, ऐसा लगा कि मुझे पहले से जानते हैं, और है भी ऐसा उन्होंने, क्योंकि मुनि महाराज जी को भेजा उन्होंने मुझे बुलाने के लिए। तब फिर हमारे साथ हमको बहुत अच्छा अच्छा बात बोले गुरुदेव। गुरुदेव बोले अच्छा देखो, तुम्हारे जितना ज्ञान है, तुम अगर भक्ति के संबंध में नहीं जानोगे और सदगुरु की पदाश्रय नहीं करोगे और विचार सिद्धांत नहीं जानोगे, तो तुम्हारे भजन सिद्ध नहीं होगा। उसी दिन ज्यादा टाइम नहीं था, बड़े प्रीतिपूर्वक व्यवहार से हम तो मुग्ध हो गए, क्योंकि इतना सुंदर कमनीय रूप, गुरुदेव तो बड़े, दर्शन करने में बड़ा प्रसन्नता आ गया।
दर्शन पवित्र करे, ये तुम्हारा गुण यद्यपि मुझे पता नहीं था, लेकिन पहला दर्शन से ही मन आकर्षित हो गया। मुझे पता नहीं, इतना साफ सुथरे जो कपड़ा, गुरुदेव की वर्ण और सब कुछ उसी समय जो हमारे विचार था, मैं बता रहा हूँ कि उसको गुरुदेव को देख करके खुश हो गया मन। फिर गोवर्धन गए, आगामी 2 दिन के बाद गोवर्धन हम चले गए। एकादशी की तिथि पर जब हरिनाम हुआ, फिर महाराज जी माता जी मुझे बोल करके बोले कि देखो तुम चलो प्रचार करें, तो हरिनाम तुमको लेना है। मैं सोच रहा था मैं जाऊंगा, आमिष तो नहीं खा रहा था, लेकिन प्याज लहसुन खाता था, तो प्याज और लहसुन, तो हमने सोचा कि छोड़ पाऊंगा कि नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन गुरुदेव सदगुरु की कैसा कृपा होती है गुरुदेव की। फिर हमने सोचा चलो ठीक है ले लेंगे। फिर गया, मैंने जब गया गुरुदेव को, उससे अगला दिन फिर बोला, मैंने बोला कि कुछ मिलना चाहते हैं, तो माता जी मुझे मिलाया। गुरुदेव हमको टेस्ट किए, मतलब कैसा कि हमारे दंभ अभिमान को तोड़ने लगे। गुरुदेव मुझे पूछा कि बताओ कि तुम कृष्ण क्यों भगवान है, तुम तो प्रचार करोगे, क्या प्रचार करोगे? तो मैंने बोला कि गुरुदेव शास्त्र में है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गुरुदेव अगला क्वेश्चन किए कि कौन सा शास्त्र में है? मैंने बोल दिया भगवत गीता में है, क्योंकि मैं उसमें तो सुना था, लेकिन इतना डिटेल से पढ़ा नहीं था कि ग्रंथ में कहाँ कौन सा श्लोक है। तो गुरुदेव सुन करके तो हंसने लगे, बोले देखो तुम्हारे ज्ञान अभी अधूरा है, तो हमसे सुनो और सीखो, और ग्रंथ भी पढ़ो, हमारे जो ग्रंथ है विशेष करके जैव धर्म पढ़ो, और पढ़ने के बाद तुम्हारे सब कुछ फिर धीरे धीरे तुम जब सीख जाओगे फिर प्रचार करना। बोल के फिर गुरुदेव हमको हरिनाम दिए और बोले ये हरिनाम करना। और फिर हम लोग लौट करके आ गए, और 2005 को फिर गुरु पूर्णिमा में मुनि महाराज जी मुझे बुलाए जाने के लिए। लेकिन हाँ 2004 पे मैं तब गया था, आने के बाद कुछ दिन के लिए, उसी समय दिसंबर महीना में हम लोग मार्च महीने में गए थे, और जब आ गए उस समय हमारे समर वेकेशन हो गया था स्कूल में। तो फिर हमने सोचा कि मठ में रह पाऊंगे, क्योंकि बचपन से हमने था कि मैरिज नहीं करेंगे हम लोग, गांव में जो मैरिज ऑन मैरिज सोसाइटी बनाए थे हम लोग, मतलब मैरिज नहीं करना है। कुछ लड़के 10-15 हम इकट्ठा हो गए थे, उसके लिए एक आश्रम करने के लिए एक जमीन खरीद कर लिए थे, तो जहां पर एनर्जी जाएगा वहां का अटैचमेंट हमारे हो गया था। लेकिन गुरुदेव कैसा अपने तरफ खींच लिए, फिर हमने सोचा कि चलो आश्रम में तो रहेंगे, लेकिन टेस्ट करेंगे साधु लोग के पास रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। फिर समर वेकेशन जब आया अप्रैल महीने, हम जो लौट कर गए, हमने हरिनाम लेने के आने के बाद फिर 2 महीना वहां गए रुकने के लिए। जब 2 महीना रुका, लेकिन मुनि महाराज मठ में मैं अकेला था, उस समय ज्यादा कोई ब्रह्मचारी नहीं थे, और मैं अकेला था, तो मठ की सेवा बहुत ज्यादा हो जाता। सुबह उठना, बर्तन साफ करना, फिर मंदिर मार्जन करना, और फिर कभी कभी रसोई बनाना पड़ता था, फिर बहुत कुछ दिन भर अर्चन आदि सब कुछ करते करते टाइम, अर्चन तो करने नहीं करते थे, लेकिन बाकी सब सेवा करते बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुनि महाराज सुबह क्लास करते थे, स्तव स्तुति सिखाते थे, लेकिन हमारे मन में आसक्ति संसार के प्रति बहुत ज्यादा था। तब फिर हम सोच रहे थे कि मठ में रह करके, जैसा कि घर में रह करके जैसा स्कूल में रहेंगे सैलरी मिल जाएगा, नहीं तो हमारे क्योंकि पूर्ण शरणागत नहीं था। मैं सोचता था कि अगर मुझे धक्का देके कुछ साल के बाद अगर ये लोग मठ से निकाल देंगे और नौकरी छोड़ दूंगा, इधर मठ से निकाल देंगे, तो जाऊंगा कहाँ? पिताजी माताजी को तो अंगूठा दिखा के आ गया, और फिर खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? बड़ा परेशानी हो जाएगा, ये सब धंधा नहीं चलेगा, हम तो घर में चलते हैं। बल्कि मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन जा नहीं पा रहा था। रथ यात्रा की समय था, उससे पहले कुछ दिन पहले प्रेमानंद प्रभु अपना ग्रुप लेकर के पूरा आ गए थे वहां। हमारे उड़ीसा के ब्रह्मचारी उस समय मधुमंगल प्रभु थे, और हमारे सुवर्ण प्रभु थे जो उस समय पास में थे। तो उन लोगों के साथ फिर मैंने मिला, फिर बात करता था कि मठवास कैसे होती है, क्या होती है, रहने से इसमें फ्यूचर क्या है। हम तो पहले पूछते थे कि फ्यूचर क्या है, मठ में रहेंगे तो क्या मिलेगा, कितना दिन के बाद अगर गड़बड़ी मठ में हो गया तो जाओगे कहाँ, सॉरी मेंटेनेंस कौन करेगा तुम्हारा, ये सारी चीज हम तो जागतिक लोग जैसे प्रश्न ही पूछते थे। फिर चलो जैसे भी हो रथ यात्रा को, लेकिन जब प्रेमानंद प्रभु आए, रोज कथा कीर्तन हुआ, अच्छा प्रसाद हुआ, भुवनेश्वर में रुके प्रभु जी, तो कुछ बाद प्रेमानंद प्रभु फिर रथ यात्रा में पुरी आ गए, और हम लोग भी पुरी जब आए नहीं, माता जी लोग भी पुरी आ गए। मुझे बोले कि तुम इधर रुक जाओ, नहीं तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, इधर रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं प्लानिंग बना दिया था ये लोग जो पुरी चला जाएंगे मठ से मैं छिप के चला जाएगा, नहीं तो कैसे जाऊंगा बोल के
और निकाल के बोल के जाना मुश्किल होगा हमको। मैं थोड़ा संकोची स्वभाव का था। फिर ये लोग सब लोग पुरी चले गए और मैं अकेला था, दूसरा के विदेशी ब्रह्मचारी था। मठ छोड़ के मैंने आ गया मठ में, घर में चला गया, मतलब जहाँ स्कूल था। उसी समय स्कूल खोलने का टाइम भी हो गया था रथ यात्रा में, और नौकरी भी चला जाएगी, इसलिए मैं स्कूल पे चला गया। लेकिन जब महाराज जी लोग, महाराज मुनि महाराज जगत में आते से वापस आए मठ में, मैं नहीं हूँ, ढूंढने लगे मुझे। और मुझे फोन किए, फोन तो नहीं था उस समय। जैसे दूसरा जगह में जाके फिर कुछ दिन के बाद उन्हें कांटेक्ट हुआ। फिर मैंने जब फोन किया, माता जी ने एक बात मुझे बोला, बोले बंसीवर्धन, उस समय हमारा नाम गुरुदेव चॉइस किए थे, और नाम देने के समय मैं सोचता था कि बड़ा अच्छा नाम हो तो अच्छा है। फिर ये नाम मठ में किसका नहीं था, तो ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, बंसीवर्धन, और मेरे नाम पहले से बी से शुरू हुआ था, तो गुरुदेव ये बंसीवर्धन नाम मुझे दिया तो बड़ा आनंद आ रहा था। तो उसी समय मठ में जब मैं स्कूल में चला गया, पढ़ाई हो गया था, और वहां भी हमारे थोड़ा अच्छा प्रभाव था, मैं थोड़ा प्रतिष्ठा कामी था। तो स्कूल में जब गया तो मैं मठ में आने के बाद मैं सोचता था कि मैं देखता हूँ गुरुदेव की कृपा से कैसा हमारे सारी अभिमान को चूर चूर कर दिए। मैंने सोचा कि मैं तो टीचरशिप करता हूँ, तो मैं मांगता हूँ तो बच्चे लोग लाके हमको पानी ग्लास देते हैं, पानी पीने के लिए मांगता हूँ तो पानी देते हैं, जो चाहिए खाना का प्लेट ले आते हैं, प्लेट धो लेते हैं। भाई हमारे हजार लोग हमारे सेवा करते हैं। मैं कथा करने जाता था इधर उधर, तो ऐसा मैं सोचता था। फिर मैं मठ में आके खुद बर्तन साफ करूंगा, ये सब धंधा नहीं होगा हमारे घर में, तो घर में रहना अच्छा है, अब बीच बीच में आ जाऊंगा मठ में, ऐसा सोच के मैं तो चला गया। लेकिन बुद्धि उदय नहीं हो रहा था। और जगत में माता जी ने हमको एक बात बोला कि देखो बंसीवर्धन, तुमने जहां पर हो, तुमको वहां कोई पूछता है सुबह तुम उठ करके हरि नाम करते हो कि नहीं? मैंने बोला नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछते। तो दूसरा बात है, वहां तुमको तुलसी डाल करके कोई भोग लगा तो एक प्रसाद मिलता है? मैंने बोला नहीं मिलता। वो बोले कोई तुमको शासन करते हो वहां कि ये सेवा ऐसा करना चाहिए, ऐसा गलती हो रहा है? मैंने बोला नहीं करते कोई। तो बोले तुम्हारे मंगल कैसे होगा बताओ। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो फिर मैं जाना ही अच्छा है। उसी दिन उसी समय फिर 2004 को पुरुषोत्तम परिक्रमा हुआ। पुरुषोत्तम परिक्रमा जब हुआ, पुरी में गुरुदेव आए थे और सारे भक्त लोग आए थे। रोज प्रसाद होता था, चैतन्य गौड़ीय मठ में प्रोग्राम था, राय रामानंद संवाद कथा हो रहा था रोज रोज। उसी समय मुनि महाराज मुझे अक्लांत परिश्रम किए, कितना बार बुलाए, लेकिन मुझे लज्जा आ रहा था कि मैं मठ छोड़ के छिप के आ गया और कैसे जाऊंगा फिर गुरुदेव साथ मिलने के लिए, मैं आ नहीं पाता था। फिर जब सब लोग चले गए, महाराज बोले देखो सब लोग चले गए, अभी तो तुम आओ, गुरुदेव है। फिर मैं एक दिन सुबह निकला वहां से, हमको एक दिन पूरा लग गया। रात को मैंने पहुंचा पुरी में, प्रज्ञा भवन में गुरुदेव रहते थे, बुलिया पंडा में। सब लोग चले गए तो गुरुदेव वहां रहते थे। मुझे बाद माधव महाराज थे, और हमारे ब्रजनाथ प्रभु थे 2004 को। फिर मैंने आया और गुरुदेव के साथ, गुरुदेव इसी दिन दर्शन के लिए गए थे जगन्नाथ मंदिर में। मैं जाके पहले पहुंच गया था, वहां इंतजार किया था। द्विजो प्रभु थे रूम में और मैं बाहर ही खड़ा था गेट के पास, क्योंकि अंदर मुझे कोई नहीं जानते थे द्विजो प्रभु, लेकिन फिर भी मैं अंदर नहीं जा पाता था, कौन है पता नहीं, सुवर्ण प्रभु थे। तो बाहर से जब गुरुदेव आ गए, फिर हमको दूर से देखा और देख करके उतर गए। गाड़ी से जब उतरे मैं प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर हमको गुरुदेव ने पूछा कि ए तुमने क्यों चला गया? तो मैंने बोला कि गुरुदेव, झूठ बोलना पड़ा कि मेरा मान की, लेकिन गुरुदेव कैसे अंतर्जामी है। मैंने बोला कि गुरुदेव हमारे पिताजी माताजी है ना, तो लोग दुखी है इसीलिए उनको चाहते, तो मैं चला गया। क्योंकि सचमुच हमारे में बड़ा भी लड़का था और घर में मैं ही अकेला पढ़े लिखे थोड़ा था। तो गुरुदेव मुझे बोले कि बड़ा अच्छा जवाब दिए, मुझे बोले कि मैं हमारे पिताजी माताजी को नौकरी छोड़ के आ गए, हमारे पिताजी माताजी छोड़ के आ गए तो हमारे पिताजी माताजी नरक चले जाएंगे ना, और तुमने घर में रह के तुम्हारे पिताजी माताजी को वैकुंठ भेज दोगे, है ना ऐसा? मुझे देखो, हमारे पिताजी माताजी मैंने छोड़ के आया, लेकिन छोड़ के आने के बाद में भी, और लेकिन उल्टा पिताजी माता हमारे भजन के प्रभाव से हमारे पिताजी माताजी का अच्छा गति होगी। और वो बात देखो, मुझे देखो, आज मैंने नौकरी छोड़ दिया, पिताजी माताजी को छोड़ा, गुरुदेव की शरणापन्न हुआ,
पूरा विश्व में हम पूरा प्रचार करता हूँ महाप्रभु की वाणी, कितने लोगों के पास ये वाणी वार्ता पहुंचता है। तुम भी ऐसा करो, तुम भी ऐसा करोगे, इसलिए तुम आ जाओ, प्रचार करना, देश विदेश में जाओगे, प्रचार करोगे, बड़ा अच्छा लगेगा और महाप्रभु की सेवा होगी। चलो क्या करके गाड़ी से तो उतरे थे, 2-4 बात हुआ, फिर आगे हमारे तो मन को तो बड़ा शांति आ गया। और पुरी में रहने के लिए मैं रहता था, क्योंकि वहां रह नहीं सकते गुरुदेव के पास, मैं रहता था 4 किलोमीटर दूर में। उसी दिन रात को फिर शाम को जब गुरुदेव मैसेज लेते, नया था, फिर भी ज्यादा लोग कोई नहीं थे, तो मुनि महाराज हमको कृपा करके माधव महाराज जी का ज्ञान प्रसार में फिर हमको मैसेज के लिए लगाए। तो मैं चरण के पास बैठ गया, गुरुदेव की चरण कमल को स्पर्श किया, इतना कोमल था, मैं तो स्पर्श मात्र से कैसे कैसे लगा। लेकिन फिर हमने चरण को मैसेज करने लगा। हम तो धीरे धीरे मैसेज करते थे, मैसेज क्या होता है पता नहीं था, कैसे मैसेज करना क्या करना, तो धीरे धीरे करते थे। जब सब लोग चले गए, लेकिन मैं ही खुद ऐसे ही करता मैसेज करता रहा। फिर गुरुदेव पैर को आगे खींच लिए, सब लोग चले गए, मैं अकेला बैठा था, क्योंकि 4-5 लोग ही थे उसी समय गुरुदेव। फिर गुरुदेव मैसेज के बाद थोड़ा बैठते, तो बैठ गए और मैं चरण पे बैठा था, तो सामने सामने हो गया। फिर गुरुदेव हमको बड़ी 5 मिनट का बड़ा अच्छा लेक्चर दिए। गुरुदेव बोले, देखो मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, करोड़ करोड़ जन्म के बाद ये मनुष्य शरीर मिला, और तुमको मनुष्य शरीर को भी भारत भूमि में उड़ीसा प्रांत में मिल गया, और अभी तुमको सदगुरु भी मिल गए, भजन साधन कैसे करना पता भी लग गया, और इसी समय तुम अगर लाभ नहीं उठाओगे, जीवन फिर विफल हो जाएगा। इच्छा करते हुए भी तुम अगर घर में रहोगे, भजन नहीं कर पाओगे, सुयोग नहीं मिलेगा, अवसर नहीं आएगा। जीवन में देखो, भक्तिस्तु भगवत भक्त संज्ञान परिजायते, इस श्लोक को बोलने ने व्याख्या किया। बोले देखो, भक्त के साथ ही भजन होती है, तो इसलिए तुम हमारे ऊपर भरोसा करो, तुम आ जाओ। फिर हमको बहुत कुछ बात बताए, और सारी बात सुनने के बाद फिर हमने जहाँ रहता था रात को वहां आ गए। और फिर सुबह मैं उसी दिन कुछ नहीं लिया था, क्योंकि मुझे ज्यादा पता भी नहीं थे फूल माला लेना चाहिए, फल लेना चाहिए, कुछ नहीं लिया था। तब फिर हमने एक अगला दिन हमारे दिमाग में अपने आप आया कि एक माला लेके दूंगा गुरुदेव। फिर अच्छा है, फूल माला हमने वहां मल्लिका क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, मुगरा, हाँ मुगरा का एक फूल माला उन्होंने, फिर मैंने लिया था एक पॉलिथीन में, और थोड़ा फल लिया था। और मैं तो लिया, लेकिन गुरुदेव को सुबह जाके पहुंच गया, क्योंकि मन लग गया गुरुदेव के पास। तो हम घर में जहां रहता था वहां 4 बजे से उठ गया गुरुदेव पास जाने के लिए। तो वहां फिर एक साइकिल रिक्शा में गया, वहां पहुंचते उन्होंने 70 रुपया लिया, हमारे पास ज्यादा पैसा भी नहीं था, और फूल माला में चला गया 100, और पास में था 500 रुपया है। आऊंगा जाऊंगा कैसे क्या करूंगा समझ में नहीं आता था, लेकिन मन ही उधर था। तो फूल माला लेके जब गया, पॉलिथीन में ऐसा पकड़ा था हाथ में, तो जब गुरुदेव पास गया, हमारे दिमाग में नहीं आता है निकल के देना। फिर गुरुदेव ही देख करके मुझे बोले, क्योंकि उनको पता लग गया उनके लिए ही लाया हूँ। बोले इसमें क्या लाया? उनको तो बड़ा प्रसन्न हो गया। मैंने बोला गुरुदेव आपके लिए माला लाया, तो पहनाओ। फिर हमने गुरुदेव को माला पहनाया, और फिर गुरुदेव बहुत अच्छे अच्छे बात। उस समय फिर मन शिक्षा की क्लास चल रहा था सुबह। फिर वहां ब्रजनाथ प्रभु और ये मधुव्रत प्रभु शायद विदेशी वो थे, उन्होंने कुछ कुछ प्रश्न पूछते थे, अच्युतानंद प्रभु, फिर गुरुदेव उनको जवाब देते थे। सुनकर बड़ा प्रसन्न होता था। और हमारा तो रुचि था ही, और संस्कृत पढ़ते थे, लेकिन संस्कृत नहीं जानते थे, मतलब जो हमारे विचार गौड़ीय विचार के ग्रंथ सब नहीं पढ़ा था। ऐसे ऐसे हो गए। फिर गुरुदेव साथ 2-4 दिन हमारे समय व्यतीत हुआ। फिर मैं स्कूल में चला गया। गुरुदेव बोले ठीक है, जल्दी जल्दी तुम आ जाओ। फिर भी हमने आ नहीं पाया था, क्योंकि उस समय मैं चाहता था कि उस समय स्कूल में तो था, लेकिन बीएड नहीं किया था। फिर बीएड करने के लिए एंट्रेंस दिया, और एंट्रेंस में पास हो गया। लेकिन उसी समय उन्होंने गौर पूर्णिमा समय आ गया, और क्योंकि गौर पूर्णिमा में फिर मैं 2005 को गौर पूर्णिमा आ गए। गौर पूर्णिमा जब गए थे, महाराज जी से कांटेक्ट में था, 1 साल स्कूल में व्यतीत हो गया। फिर गौर पूर्णिमा में मैं आया वृंदावन में, फिर गया, फिर टिकट उन्होंने किया है। और वो महाराज मैं ऋणी हूँ, मतलब मैं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ करके रखा कि कैसे भी कैसे हो गुरुदेव के पास पूरा आ जाना चाहिए उन्होंने।
फिर मैंने आ गया वृंदावन गया, वृंदावन में मथुरा में फिर गुरु पूर्णिमा की तिथि पर मथुरा में दीक्षा हुआ। दीक्षा के लिए मैं भी मना कर रहा था, बाद में कभी लूंगा बाद में, लेकिन मैंने ले लिया। और गुरुदेव बोले, मैं फिर लास्ट में हमारे पास 100 रुपया था, क्योंकि ज्यादा पैसा था नहीं, और 100 रुपया फिर मैंने गुरुदेव को दिया। गुरुदेव को जब दिया, गुरुदेव बोले कि मुझे 100 रुपया नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, तुमको चाहिए। तो फिर तो हमने फंस गया। और मैंने बोला, गुरुदेव मैं अगर आपके पास आ जाऊंगा फिर मेरा भजन में क्या सिद्धि हो जाएगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा? गुरुदेव देखो, मैं जैसा बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं दौड़ायमान स्थिति में था, विषय संग्रह जैसा या बीढ़ विकल्प। गुरुदेव बोले, मैं जैसा बोलूंगा तो ऐसे ऐसे तुम करोगे, निश्चित है तुमको मिलेगा। फिर तो मैंने बोला ठीक है गुरुदेव, फिर मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। फिर सचमुच हमारे दिमाग में पकड़ लेंगे, फिर भी हमने आया नहीं। मनी मन सुबह फिर मैं उठा, मंगल मणिवाग में गुरुदेव छात के ऊपर घूमते थे। माधव महाराज जी हमको बड़े अच्छा तरह प्रेम पूर्वक समझाए कि देखो मठवास करने से क्या लाभ होती है। फिर गुरुदेव मैं मणिवाग में घूमते थे, मैं प्रणाम किया तो गुरुदेव मुझे देखने मात्र से पूछा कि बताओ शुद्ध भक्ति क्या है। मैं तो कुछ भी बोल नहीं पाया, क्योंकि शुद्ध भक्ति क्या है मुझे पता ही नहीं था। तो गुरुदेव बोले, अन्या विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म ध्यानामृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। फिर सुबह मणिवाग में श्लोक को समझाए, बोले देखो ये उत्तमा भक्ति को अच्छी तरह समझना है। फिर परिभाषा समझाए। फिर गुरुदेव का इतना प्रीति देखकर हम तो धीरे धीरे गुरुदेव के साथ संबंध भी अच्छा हो गया। और फिर हम लोग गए, अगर अगला दिन गुरु पूर्णिमा के बाद अगला दिन ही गुरुदेव गए, वहां आनंद धाम में प्रोग्राम होता था। फिर आनंद धाम में हम लोग जब गए तो इतना लोग आ रहे गुरु पूर्णिमा के दिन पर। मथुरा में देखा, आनंद धाम में देखा, देखिए हम तो खुश लगता, देखते ही लोग आते तो हम किसी नाचार, तो हम तो नाचा रहे। फिर जैसे भी हो, लेकिन मैं जब गया फिर मैं पढ़ाई के लिए आ गया था 2006 को। फिर जैसे भी एंट्रेंस दे दिया था तो मिल गया था, और 350 लोग एंट्रेंस दिए तो बीएड एंट्रेंस हम 55 लोग उसमें सिलेक्ट हुए उड़ीसा में, उड़ीसा के लिए हमारे हो गया था। तो इसलिए हमने ज्वाइन कर लिया बीएड, फिर शिक्षा शास्त्री किया, प्रोफेशनल कोर्स, और घर में चला गया। लेकिन घर में जब आया, फिर दीक्षा लेने के बाद आया, घर में चला गया था। फिर जब उन्होंने नौकरी मिलने के लिए, नौकरी के लिए इंटीमेशन लेटर आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर, जो शिक्षा से आएगा, गवर्नमेंट नौकरी फिर मिल गया। फिर हमने वो नई नौकरी का एडवर्टाइजमेंट निकल गया। फिर हमने सोचा कि भाई अभी तो घर में रहूंगा तो लोग नौकरी हो जाएगा, और नौकरी जब हो जाएगा तो फिर मुझे शादी करना पड़ेगा, घर वाले छोड़ेंगे नहीं। और गुरुदेव ने बात दे के आया था कि मैं आ जाऊंगा, आपको जीवन दूंगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, चल जाना ही चाहिए। फिर हमने सोचा कि कब जाऊंगा, सोचने लगा। फिर हमारे गांव में अक्षय तृतीया की तिथि था। फिर अक्षय तृतीया की तिथि पर शिव मंदिर की प्रतिष्ठा हो रहा था। मैंने सोचा कि अक्षय तृतीया की तिथि में जाने से विफल नहीं होता कुछ। तो फिर हमने उसी दिन गुरुदेव के लिए पूर्णांग रूप से फिर घर छोड़ के आ गया। फिर भुवनेश्वर में पहुंचा और फिर वहां मठवास करने लगे। मुनि महाराज ने गुरुदेव के पास ईमेल में भेज दिया सब कुछ, फिर बात हो गया। फिर वहां रहने लगा, और फिर हमने धीरे धीरे, फिर 6 महीने के बाद ही गुरुदेव मुनि महाराज जी, में उस समय थोड़ा बहुत कथा बोलता था, तो मुनि महाराज ने मुझे, मेरे लिए इतना सचमुच बहुत किए। उन्होंने विदेश से जाने के लिए प्रोग्राम बनाया था, शायद मैं फिर चला जाऊंगा घर में। उन्होंने हमारे लिए भी टिकट करके, वीसा करके, पासपोर्ट करके हमको साथ में विदेश ले, और विदेश में हमारे 3 महीने का प्रोग्राम हुआ। साउथ अमेरिका में त्रिनिदाद टोबैगो, गयाना, और वहाँ सब प्रोग्राम हुआ। फिर मैंने जब वापस भुवनेश्वर आया, उस समय प्रेमानंद प्रभु थे, पूरी के लिए जमीन ढूंढ रहे थे। प्रेमानंद प्रभु की बहुत बड़ी अवदान है हमारे लिए। उसके बाद प्रभु जी ने वहां फिर पूरी में मंदिर के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो मंदिर लेने के लिए, और धीरे धीरे फिर मंदिर वहां, फिर जब मैंने रहने लगा, प्रेमानंद प्रभु के साथ संबंध हो गया। प्रेमानंद प्रभु, फिर मैं 1-2 बार कथा बोला, सब लोग एक हाउस प्रोग्राम में, ये लोग आगे बोलने लगे, ये लड़का बंशीवर्धन बहुत अच्छा कथा बोलते हैं, ऐसे ऐसे बात बोलने लगे। और हमारे व्यवहार पता नहीं किस प्रकार गुरुदेव की कृपा से प्रेमानंद प्रभु ने हमको, उन्होंने सिलेक्ट किया कि ये रहने से अच्छा होगा पूरी मंदिर में। फिर 2000 हम फिर जब जहाँ पुरी में, और मैं पुरी में पढ़ाई करता था,
तो जमीन जहाँ ढूंढने जाते थे, लायर के पास जाना, कोनोर के पास जाना, बात करना, फिर हमको प्रभु जी आगे रखे, सबका अमल कृष्ण प्रभु, पूज्यवत राधेश प्रभु, पूज्यवत अमल कृष्ण प्रभु, सबके साथ फिर हमको भेजने लगे। और फिर पूरी में जमीन देखा, फिर ये जमीन फिर फिक्स हो गया, हम लोग कटक गए, कटक में फिर रेट फाइनल हो गया, फिर एडवांस देने के लिए गए, एडवांस भी हो गया, बहुत अच्छा हुआ। फिर जल्दी जल्दी हमारे पूज्यपाद दामोदर प्रभु न्यूजीलैंड वाले जिन्हें जमीन है, उन्होंने फिर जाके लोन करके जितना जल्दी है वो 3 महीना ही फिक्स कर दी जमीन लेने के लिए। लेकिन उससे पहले झूलन में हम लोग गए थे वृंदावन, अगला 2007 को झूलन में हम गए थे। फिर मैं उस समय मठ में आ गया था और 7-8 महीना मठ में, 1 साल हो गया था लगभग। तब फिर वहां फिर गुरुदेव प्रेमानंद प्रभु शायद गुरुदेव को बोले होंगे, गुरुदेव के 2-3 बार जब मैंने गया, फिर गुरुदेव मुझे झूलन में पहला दिन देखा, गुरुदेव मुझे बोले क्या पढ़ाई हो गया? तो हम हैरान हो गए, क्योंकि इतने हजार लोगों में, गुरुदेव हजार लोगों में मुझे जब देखा और मैं घर में चला गया, पूरा याद है। और अभी जब आया, पढ़ाई के लिए गया था, याद है। और मुझे जब पूरा डायरेक्ट ही बोला कि तुम्हारी पढ़ाई हो गया, मैंने बोला गुरुदेव हाँ वो विद्या पढ़ाई हो गया। गुरुदेव बोले ठीक है, ये विद्या अभी खत्म हो गया, अब ये पारमार्थिक विद्या को पढ़ो। फिर उसी समय हमारे मन में तो एकदम दम करके लग गया। फिर मैंने गुरुदेव के साथ रहने लगा। अगला दिन ही हमको ऊपर बुलाए गुरुदेव, बोले देखो अभी हम पुरी में मंदिर ले रहे हैं। मुनि महाराज जी को बोले देखो उनको तुम पुरी मठ में छोड़ देना, ये मठ में रहेगा, तुम मठ में रहना और सुबह थोड़ा बहुत पाठ करना। पूज्य बात भक्ति वेदांत भारती महाराज जी थे उस समय, बोले महाराज जी रहेंगे तो उनका अनुगत्य, उनकी सेवा करना और वहाँ पाठ कीर्तन सब कुछ करके जिम्मेदारी अच्छी तरह लेना। मैं तुमको सब कुछ मतलब हमारे द्वारा, हमारे कृपा से, मतलब ऐसा कुछ बोले कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम वहाँ फिर सेवा करना। फिर हम तो ये सुन करके आ गए। लेकिन मुनि महाराज थोड़ा नाराज थे, क्योंकि उनका मठ से काफी ब्रह्मचारी सब लोग चले गए थे और उनका मठ में कोई नहीं थे और मैं अकेला था और 1-2 लड़के थे। तो फिर मैं जब पुरी मठ में फिर आ गया, पुरी मठ में जब 2007 सितंबर 23 तारीख को पुरी मंदिर हम लोग पोजीशन लिए, उसी दिन प्रतिष्ठा। गुरुदेव आ गए, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था उस समय भी, उसी समय। और गुरुदेव जब पुरी में आ गए, हमको देख के गुरुदेव बड़ा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और फिर बोले ठीक से सब करना। यज्ञ हुआ, ब्राह्मण पंडित लोग आए थे, बहुत कुछ हुआ। जगन्नाथ जी विग्रह था। हम लोग फिर ठाकुर जी की मथुरा से फिर गए राधा दामोदर। गुरुदेव का सारा कुछ जब बाद में फिर गुरुदेव उसी समय इनाग्रेशन हो गया, गुरुदेव मथुरा आ गए। लेकिन अगला साल 2000 फिर मैंने जब वृंदावन फिर गया, फिर गुरुदेव उसी समय ही पहला बार हमने हरिनाम महामंत्र एक ग्रंथ बना करके लिए उड़िया में। गुरुदेव उड़िया में ग्रंथ देखकर बड़ा खुश हो गए और हमको बोले देखो, फिर पंडाल पर ही बोले कि गोपीनाथ भवन में बोले ये महामंत्र उड़िया में प्रिंट होके आया, उड़िया लैंग्वेज में। विभिन्न प्रांतीय लैंग्वेज में तो प्रिंट होता है, लेकिन ये लोग बड़ा मेहनत करके ये लोग प्रिंट किए और जितने लोग इसमें काम किए, मैं तो प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से, ठाकुर जी से, उन लोगों को कृष्ण भक्ति होगी, बहुत कुछ ऐसा आशीर्वाद दे तो हमारे मन प्रसन्न हो गया। बस अगला बार फिर हमारे उत्तम प्रभु उसको ट्रांसलेशन किए थे, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा हमारे दूसरा बुक से। फिर उसको भी हम लोग करके फिर यहाँ पर एक बड़े पंडित थे, उन्होंने प्रूफ रीडिंग किए और रंगाधर सड़ंगी करके फिर हमने फिर गुरुदेव के पास लिए, तो दूसरा बुक्स देख के गुरुदेव और प्रसन्न हो गए और हमको उत्साह देने लगे। उसी साल ही हमारे दिसंबर महीना में महाराज जी होता था, महाराज जी हाँ जी, उस बार ही रथ यात्रा हुआ। नहीं, बुक स्टॉल लगने लगा, हम लोग गाड़ी लेके गए, उसी समय गुरुदेव की गाड़ी आ गया था, पुरानी गाड़ी। फिर पुरी में हम लोग बुक स्टॉल, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुक फेयर में गए और 11,000 रुपये उसी जमाने में हम दे करके बुक स्टॉल लिया और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे मठ से काफी लोग। हाँ जी, आपको आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी? कम आ रहा है महाराज जी, कुछ आई थिंक तार हिल गया शायद आपका थोड़ी देर पहले। पहले अच्छा आ रहा था, बीच में थोड़ा सा कम हो गया। मेरे को तो आ रहा है, लेकिन काफी लोगों को आ नहीं रहा। अभी ठीक है? हाँ, थोड़ा सा कम हो गया, आ तो रहा है आवाज, लेकिन कम आ रहा है।
ठीक है प्रजा, माइक लगा देते हैं। शुरू में अच्छा आ रहा था बहुत। हरे कृष्णा, आया प्रभु जी? हाँ मेरे को ठीक है। सबको ठीक आ रहा है आवाज? किसी को नहीं आ रहा तो बता सकते हैं। ठीक आ रहा है? ऐसे हाथ अंगूठा देखिए प्रभु जी, क्योंकि वो सुनाई नहीं देता। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिर ठीक है प्रभु जी। हाँ मैं कहाँ तक गया था? बुक फेयर में हम लोग फिर सारी हिंदी का बुक्स, हमारे पूज्यपाद नरसिंह महाराज, भक्तिवेदांत नरसिंह महाराज, उन्होंने सारी बुक्स का, हिंदी और इंग्लिश बुक्स का 100 पीस भेज दिए थे। हम तो डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए, और सारी फोटो उसी समय नया नया आता था, श्यामरानी दीदी का फोटो, हम फिर बुक फेयर में जा करके डिस्ट्रीब्यूशन किए। बुक फेयर में जब डिस्ट्रीब्यूशन आया, रोज का हमारे अमल कृष्ण प्रभु थे, रोज रोज रिपोर्ट गुरुदेव के पास भेजते थे कि आज जैव धर्म 10 पीस चला गया, गीत गोविंद 10 पीस चला गया, और रास पंचा दे गए। इतने अच्छे अच्छे बुक्स थे उड़ीसा के, क्योंकि उड़ीसा में लोग ज्ञानी हैं, पंडित लोग थे, लेकिन इस प्रकार ग्रंथ नया ही था लोगों के लिए, इस्कॉन लोगों के लिए और बाहर के लोगों के लिए भी। तो लोग जब बुक्स लेने लगे, रोज रोज आता था रिपोर्ट, फिर हमारे पास आए, हम लोग फिर भेजते थे। फिर गुरुदेव को हमने बताया कि गुरुदेव आज इतना पूरा हमारे उसी जमान में, उसी दिन, उसी समय में हम लोग को 98,000 बिक्री किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, केवल बुक्स ही बुक्स, और कुछ फोटो था। तो ये देख करके गुरुदेव सुनकर बड़ा खुश हो गए। इतना बुक्स, उसी समय गुरुदेव का जीवन था, जो लोग बुक्स प्रिंट करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, उनको बड़ा खुश हो जाते थे। तो गुरुदेव हमारे पास है। हम बोले कि गुरुदेव अभी आगे जाकर पुरी में भी बुक फेयर होगा, और उड़ीसा में जगह जगह, सिटी सिटी में होगा, हम सब जगह लगाएंगे। गुरुदेव फिर हमको बोले, चिट्ठी लेकर के दिया कि ईमेल में, अभी तक ये मेल है हमारे पास। गुरुदेव बोले कि देखो, मैं इसके द्वारा बड़े प्रसन्न हूँ, और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम गांव गांव में जाके उड़ीसा में उड़िया भाषा में प्रिंट करो, और डिस्ट्रीब्यूशन भी करो, हिंदी में एक सारी बुक्स में डिस्ट्रीब्यूशन करो, और प्रचार करो। तुम्हारे ऊपर जितना विपत्ति आपदाएं आएंगे, ये सब मैं अपने ऊपर लेता हूँ। जिस पर मेरा जीवन में याद आ गया, जैसा हमारे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज परम गुरुदेव को बोले थे। तब फिर हमने सुनकर के दो पत्र पढ़कर हमको बड़ा खुश लगा, और उत्साह बढ़ने लगा। हमारे उड़ीसा के सारी ब्रह्मचर्य हो गए, विशेष करके जैसा हमारे उत्तम प्रभु थे, और सूर्यकांत प्रभु, और मधुमंगल प्रभु, विशेष करके फिर हम सब लोग लग गए। और गुरुदेव की इच्छा था कि जैव धर्म प्रिंट करने के लिए। अगला प्रोग्राम फिर हम लोग किए रथ यात्रा में। रथ यात्रा में उड़ीसा में जब हुआ, रथ यात्रा में हम लोग को अलग स्टाइल में पूरा बैनर बनाया, 2 बैनर, और जो बोर्ड बनाते हैं बोर्ड बनाया, और जनरेटर फिक्स, बैटरी फिक्स किया, साउंड सिस्टम पूरा, और म्युनिसिपैलिटी में बोल करके हम बुक स्टॉल लगा दिए। ये जब हो गया 2008 को, ये गुरुदेव सारी फोटो, फिर रथ यात्रा के सामने हमारे कीर्तन, गुरुदेव का फोटो के साथ जगन्नाथ जी का फोटो का, गुरुदेव का पूरा ग्रुप जब कीर्तन हुआ, और सारी अरेंजमेंट अच्छा सुन करके, फोटो देख करके, ये लोग जाकर जब मथुरा में दिखाया, गुरुदेव फिर तो बहुत प्रसन्न हो गए, और बोले हमको, फिर लेटर लिखा कि, मैंने फिर लिखा था ईमेल में, गुरुदेव आप फिर पुरी में फिर आएंगे तो अच्छा है। तो फिर मुझे जब दायित्व दे रहे थे, झूलन में मुझे बोले कि देखो, मैं पुरी में आऊँगा, वहाँ रेस्ट लेने के लिए आऊँगा, कुछ ग्रंथ लिखने के लिए आऊँगा। मैं पढ़ा था ब्रजमंडल परिक्रमा, गुरुदेव समाप्त किए थे पुरी में, सिद्ध वकुल में आए थे, सिद्धों दर्शन करके लास्ट समय वहाँ ही रह करके पुरी में ब्रजमंडल परिक्रमा उन्होंने समाप्त किए थे लिखना। तो इसलिए हमारे पुरी के प्रति, तो गुरुदेव को मैंने बोला कि गुरुदेव आप आए, उस समय बोले थे मैं आप जरूर आऊँगा समय समय पर। लेकिन ये जब हो गया, फिर हमारे रिक्वेस्ट रखा करके गुरुदेव बेंगलोर से फिर दूसरा जगह कहाँ प्रोग्राम था, गुरुदेव माधव महाराज को बोल करके जबरदस्ती ये प्रोग्राम पुरी के लिए बनाए, और पुरी में भुवनेश्वर जाएंगे, और भुवनेश्वर का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिए। पुरी में हमारे पास 11 दिन रह गए। गुरुदेव फिर बेंगलोर से सीधा पुरी में आए, और पुरी में 11 दिन रुक गए। उसी समय गुरुदेव के साथ हमारे बहुत ज्यादा मतलब क्लोजनेस आ गया, गुरुदेव हमको बार बार। और हम फिर गुरुदेव जब पुरी में आ गए, आने के बाद अगला दिन ही मुझे बोले, मैं गुरुदेव के पास गया, और हम गाड़ी लेके गए थे, एयरपोर्ट से लाए, बड़ा आनंद उत्साह आता था। और एयरपोर्ट से जब ले आए गुरुदेव, जो गुरुदेव के लिए नीचे वाला रूम था, 401 का बड़ा वाला कमरा, उसमें गुरुदेव रहने लगे। गुरुदेव के लिए
उसी बार ही हमने पहला बार एक छोटा सा सिंहासन हमारे मधुमंगला प्रभु बनाए थे, हमको पसंद नहीं आया। हमने डायरेक्ट लकड़ी खरीद करके गाड़ी में लोड करके भुवनेश्वर लिए। और दूसरा वो बड़ा वाला जो सिंहासन आप लोगों को देखा होगा, पूरी में सब लोग आए हैं, तो ये सिंहासन हमको बनाने में 3 महीना लग गया। और गुरुदेव को हमने तो उसी समय हमको पता नहीं कि गुरुदेव सुख में सुखी होना, हमने पूरा गजरा के जो मोगरा फूल का पूरा डेकोरेशन बनाया था, और सारी डेकोरेशन बना के फूल, जैसे कि चेयर के सिंहासन में जाएंगे गुरुदेव, बैठेंगे, हम आरती करेंगे। तो गुरुदेव लेकिन तो आए, गुरुदेव अस्वस्थ हो गए थे। इतना दूर फिर ट्रैवलिंग करके बेंगलोर से फ्लाइट में आना और फिर गाड़ी में पूरी में आना, उसी समय रास्ता खराब था, 2 घंटा लग गया, 2.5 घंटा फिर गाड़ी में। तो गुरुदेव क्या किया, आते ही माधव महाराज उनको रूम में ले गए। हमारा तो मन फीका हो गया, क्योंकि हमने इतना फुल सजावट किया, सिंहासन में बैठेंगे, आरती करेंगे, और पता लग गया, गुरुदेव को पता लग गया। गुरुदेव देखो, उन्होंने सारी अरेंजमेंट किया था, तो उसी में बड़ा 3 महीना अटैचमेंट लग गया था। मैंने सिंहासन बनाया था, सोफा सेट कितना 6 फुट चौड़ा होना चाहिए, गुरुदेव जैसा फ्री में बैठेंगे, डबल कुशन होना चाहिए। ये तो हमारे फिर हमको लगा कि बैठे नहीं, फिर चलो अगला दिन, लेकिन उत्साह बहुत ज्यादा था। फिर अगला दिन गुरुदेव स्वयं, ये फूल ऐसे ही था, फिर गुरुदेव सुबह आके वहां बैठे और हमने आरती किया, तो मेरा मन बड़ा खुश हो गया। गुरुदेव फिर मुझे बोले कि देखो, अगला दिन फिर रूम में मैंने जब आया, गुरुदेव हमको बुला के बोले, देखो मैं केवल तुम्हारे लिए ही आया हूँ, पूरी में हमारे कुछ काम नहीं था, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। फिर हमको बड़ा सुयोग मिल गया गुरुदेव के प्रीति आदर देख करके। फिर हम तो एक क्या है कि मैं थोड़ा प्रतिष्ठा चाहने वाला हूँ, तो मुझे गुरुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार आदर देते थे। तो हम, और मैं जब जाता था गुरुदेव को एक एक प्रश्न पूछ लेता था, तो गुरुदेव देख करके बड़े खुश हो जाते थे। एक बार मैंने उसी समय में पढ़ा था गुरुदेव, परम गुरुदेव की जीवनी, और गुरुदेव तो काफी ग्रंथ संपादन किए, लेकिन वो ग्रंथ को खुद उन्होंने लिखा। जो लक्ष्मी कैसा दासी है, वो बात जो उन्होंने लिखा था, दास्य भाव के है परम गुरुदेव साथ, तो गुरुदेव पूछा था, ये बात को मैंने गुरुदेव को पूछा। गुरुदेव तो हंस पड़े और बोले, तुमने पूरा पढ़ लिया? मैंने बोला, गुरुदेव हमें पूरा पढ़ा। और फिर बोले, अच्छा सुनो, ये बुक्स में मैं सब कुछ दे दिया, तो ठीक ठीक ढंग से पढ़ लोगे, याद रख लोगे, तो फिर वो प्रचार के लिए भी बहुत मदद करेगा। और वो ठीक है, अच्छा है। लेकिन मुझे भी जैसा परम गुरुदेव बोले थे, लक्ष्मी किस प्रकार दास्य भक्त है, उसी प्रकार तुमको भी पता लगेगा, थोड़ी देर के बाद पता लगेगा, अभी इतना ज्यादा चिंता मत करो, आगे बढ़ो। फिर हम जब बार बार गुरुदेव बुलाते थे भी रूम में, और उस बार मॉर्निंग वॉक में हम गुरुदेव जब जाते थे, हम सुबह से उठ के मॉर्निंग वॉक में प्रिपेयर हो जाते थे, ताला बनिया करके वहां पर मॉर्निंग वॉक में गुरुदेव जाते थे, और हम लोग सुबह सुबह उनके लिए एक चेयर लेते थे, और रोज रोज घटना नया नया होता था। तब फिर हम लोग जब गाड़ी में लेके गुरुदेव जाते थे, एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे श्यामानंद प्रभु थे, उन्होंने टेबल, छोटा सा टेबल ले आए थे, पकड़ के ले गए थे। वहां पर जब गए, फिर बैठने के लिए, तो गुरुदेव थोड़ा एक्सरसाइज करते थे, फिर और बैठने जब गए तो गुरुदेव को चेयर चाहिए था, तो टूल में नहीं बैठ पाते थे, स्टूल में। फिर गुरुदेव बोले कि माधव महाराज ले आओ, तो गुरुदेव देख कर बोले कि, गुरुदेव बैठे नहीं, माधव महाराज को देख करके बोले, उनको दे दो, वो बैठेंगे। फिर हम लोग सब हंसने लगे क्योंकि कैसा सेवा करना चाहिए हमको पता भी नहीं। तो माधव महाराज को, हम लोग को तो, हम छोटे थे, बच्चे थे, और हमको नहीं डांटते थे गुरुदेव, तो उनको बोले, माधव महाराज जी को बोले। फिर हम लोग सब लोग डर गए, हंसे बड़े, मुंह घुमा के। फिर गुरुदेव वहाँ एक ब्रिज पे ऊपर बैठ गए। फिर दामोदर महाराज थे उस समय, दामोदर महाराज जी बोले, गुरुदेव गुरुदेव, और पुरी में आपका सबसे प्रिय स्थान कौन सा है? फिर तो मैंने सुना, अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। फिर हमने सुनने लगा, तो फिर उन्होंने, गुरुदेव बोले कि जगन्नाथपुरी किस लिए जगन्नाथपुरी है? हम लोग तो सोचते थे गंभीरा बोलेंगे, टोटा गोपीनाथ बोलेंगे। गुरुदेव बोले कि ये जगन्नाथ ही हमारे लिए प्रिय है। तो ऐसा हुआ, फिर हम लोग वापस आ गए। एक दिन हमने जो सिंहासन बनाने के समय एक तुलसी का स्टैंड बनाया था, सिंगल स्टैंड, क्योंकि गुरुदेव आएंगे तो अपना रूम में हम रखेंगे। मेरा थोड़ा आर्ट में रुचि है, तो इसमें मैंने बनाने लगा। तो उसको देखकर गुरुदेव बड़ा खुश हो गए थे, गुरुदेव का मन लग गया। और जो मॉर्निंग वॉक में नीचे गाड़ी में जा रहे थे, मुझे देख करके हम पास में बुलाया, और पूरा ऐसे हाथ में पकड़ कर, मुंह को कंध में पकड़ करके बोले कि देखो, ये जो तुमने तुलसी स्टैंड बनाया,
उसको ले करके तुम गोवर्धन ले आना, और गोवर्धन में मैं उसको मेरा बेड के बगल में रख करके तुलसी को रखना चाहता हूँ, अच्छा लगेगा, तुम ले आना। मैंने तो बोला ठीक गुरुदेव। और ये सब जब प्रीति मतलब हर चीज में एक एक, तब फिर हमने गोवर्धन ले आया तो गुरुदेव बड़ा प्रसन्न हुए। फिर 11 दिन गुरुदेव रुक गए, और काफी दिन काफी चीज बहुत अच्छा अच्छा अनुभव होता है। एक दिन तो महाप्रसाद गुरुदेव महाप्रसाद मंगाए। महाप्रसाद जब आया तो महाप्रसाद सब लोग को हमने, प्रभु जी टाइम हो गया ना शायद 9 बजे आप बता रहे थे ना, 9:30 था, ठीक नहीं है। प्रभु जी टाइम बहुत है अभी, आराम से बोलिए। 9:30 तो फिर 9:10 तक ये चलेगा। हमने फिर ये महाप्रसाद मंगाए। गुरुदेव को मीठा दाल थोड़ा पसंद था, मीठा दाल ज्यादा पसंद था। और वो सब महाप्रसाद जब लाए गुरुदेव को, तो फिर सारी वैष्णव लोग को हम बुलाए थे। उसी दिन शाम को कथा हुआ, और सारी पुरी में जितने गौड़ीय मठ थे, सारी मठ के 60-70 वैष्णव लोग आए, और सब लोग के प्रसाद का व्यवस्था हुआ, प्रसाद भी ले गए, अच्छा हुआ। गुरुदेव सबको प्रणामी दिए, बोले कि प्रणाम दो सबको, प्रणामी दे दिए और प्रसाद ले। लेकिन माधव महाराज थोड़ा थोड़ा प्रसाद गुरुदेव को दे दे, क्योंकि उस दिन पेट खराब था। लेकिन गुरुदेव का मन था महाप्रसाद लेने के लिए। मुझे तो पता नहीं कि गुरुदेव को तो नहीं देना चाहिए, लेकिन गुरुदेव हमको बुलाए। माधव महाराज जब नीलाचल गौड़ी मठ चले गए, गुरुदेव बोले सबको, एक व्यक्ति के हाथ में, ब्रह्मचारी के हाथ में बुलाया, ए बंसी को बुलाओ। तो फिर मैं जो रूम में गया, गुरुदेव बोले देखो काल तुमने तो सबके लिए महाप्रसाद मंगाया, लेकिन मैं महाप्रसाद ना नहीं लिया, तो आप एक काम करना, हमारे लिए केवल, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा, केवल हमारे लिए थोड़ा थोड़ा चावल, एक मीठा डाले थोड़ा मंगा देना। और मैं तो सुन के हैरान हो गया, और माधव महाराज जी प्रसाद देंगे नहीं मैं गुरुदेव को, और मैं लाऊंगा तो कुछ क्या करूं, है मेरा समझ में नहीं आया। और गुरुदेव उस समय बुलाए जब माधव महाराज जी चले गए। गुरुदेव माधव महाराज जी सामने बुलाने से तो माधव महाराज डांट, माधव महाराज जी मुझे बोल देंगे ए नहीं लाना, तो मैं करूंगा क्या, अभी फंस गया। तो हमने एक प्लानिंग बनाया कैसे गुरुदेव को देंगे, और अगला दिन जाएंगे। मुझे पता नहीं कि मीठा डाल खा देंगे तो पेट खराब हो जाती है, मतलब गैस हो जाएगा, तो जा नहीं पाएंगे, असुविधा होगी ट्रैवलिंग में। वो तो जानते थे सब कुछ, क्योंकि सेवक है। तो हमने अगला दिन फिर महाप्रसाद क्या करूं, जो पुरी के जो हमारे पंडा है हनुमान खुंटिया की बेटा, तो उनको मैंने फोन करके बोल दिया मैंने बोला कि देखो महाराज गुरुदेव ना कुछ आपके साथ मिलना चाहते हैं, और आप आने के समय कुछ महाप्रसाद ले आना। फिर उसी दिन उन्होंने महाप्रसाद लेकर के आ गए, और महाप्रसाद फिर जब आ गया, उसी समय मैंने बोला शाम के समय आना। मुझे पता है गुरुदेव उसी दिन नहीं जाएंगे, तो माधव महाराज जी जाते थे हरिकथा बोलने के लिए। रूम छोड़ के जब माधव महाराज जी महाप्रसाद ले चले गए, और मैं उसी समय उन्होंने आ गए, मैं महाप्रसाद लेके गुरुदेव रूम में रख दिया, और गुरुदेव को बोल दिया गुरुदेव महाप्रसाद आ गया, मैं इधर रख दिया, और आप जब मतलब माधव महाराज जी आएंगे तो फिर प्रसाद पाने से ले। अच्छा ले आए तुम, ठीक है रख लो। और फिर हमको फिर प्रसाद जब आ गया, और प्रसाद पाने के समय सब कुछ दूजे प्रभु ने बनाया था, फिर देने के समय गुरुदेव बोले ए वो खाना महाप्रसाद अच्छे से नहीं आसो। हम तो सुन के बड़ा खुश हो गए, चलो महाप्रसाद गुरुदेव को मिल गया, मुझे बोले थे, इतना बड़ी प्रीति से मुझे गुरुदेव बोले थे। तो फिर हमने महाप्रसाद गुरुदेव फिर लिए, गुरुदेव को थोड़ा थोड़ा दिए वहां पे गुरुदेव माधव महाराज जी ने, और प्रसाद लेकर गुरुदेव खुश हुए, तो हमको बड़ा आनंद आया। और जा रहे थे जब, उसी समय तो हम फिर 2011 दिन रुकने के बाद हर बार रूम में जाना, गुरुदेव को कुछ ना कुछ पूछना, और सारी चीज पूछते थे, हर बार जाते थे तो पूछते थे। माधव थोड़ा थोड़ा कभी कोई डांट, ए बंसी हो गया कितना पूछोगे फिर लेकिन अभी तो दुख आ रहा है कि अभी जिस प्रकार क्वेश्चन हमारे मन में आ रहे हैं, अभी और पूछने के लिए और गुरुदेव साक्षात रूप में नहीं है। चलो जैसे भी है, फिर आगे जा करके फिर गुरुदेव मुझे बोले, जब वृंदावन फिर मैंने आया, गुरुदेव बोले इस बार पुरी में हमको बहुत अच्छा लगा। और किस प्रकार गुरुदेव 24 आवर से सेवा में व्यस्त रहते, क्योंकि गुरुदेव का प्रचार नहीं था। हाँ उस बार ही एक साल में 20 लोग ने हरिनाम दीक्षा लिया, और धाम के सारे लोग थे, जगन्नाथपुरी धाम के नहीं, जगन्नाथपुरी से थे हमारे 8-9 लोग थे। गुरुदेव देखकर बोले ये लोग सब कहाँ से है, पढ़े लिखे लोग लगते थे। मैंने बोला कि गुरुदेव सब पुरी से। तो नीलाचल गौड़िया मठ 1986 से हुआ था। फिर तब तक कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, जैना बाबू 2-3 लोग ही थे दीक्षित लोग, और इतना लोग जो सामने देखा गुरुदेव तो हैरान हो गए
गुरुदेव मुझे बोले पुरी से इतने लोग हैं? मैंने बोला हाँ गुरुदेव सब पुरी से हैं। बोले अच्छा तुमने पुरी में प्रचार कर दिया मठ का, तो तुम्हारे द्वारा अच्छा प्रचार होगा। फिर इसी समय भी मैंने देखा काफी चीज गुरुदेव प्रेस्क्राइब मतलब ऐसा बोले थे। एक बार मैंने दरवाजा के सामने पर मैंने देखा कि गुरुदेव का तेज बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बड़ी आनंद, दर्शन तो बड़ा अच्छा लगता था और मन कंप्लीटली गुरुदेव पास ही लग गया था। तो एक बार मैंने गया, खड़े हो गया, मैंने बोला गुरुदेव, और उड़ीसा में ना मायावादियों का ज्यादा प्रचार है, आप कृपा कीजिए और उड़ीसा में थोड़ा बार बार आएंगे तो अच्छा प्रचार होगा शुद्ध भक्ति का। गुरुदेव बोले कि देखो मैं चाहता हूं यहाँ पे 50 ब्रह्मचर्य होना चाहिए अथवा 50 ब्रह्मचर्य होगा और अभी शुद्ध भक्ति का प्रचार भी होगा और तुम प्रयत्न करना, प्रचार तो होगा अभी। और सचमुच मैंने देखा कि गुरुदेव की कृपा से पूरी में सचमुच ब्रह्मचारी तो बहुत ज्यादा आने लगे धीरे धीरे, चाहे गुरुदेव के समय में कम आए लेकिन तो उसके बाद में धीरे धीरे काफी ब्रह्मचर्य भी आए। जैसे कि हमारे अनुपम प्रभु, उन्होंने पहले आ गया, सत्य प्रभु सनातन करके एक लड़का ब्रह्मचारी है, और हमारे रमणी मोहन प्रभु, वृंदावन प्रभु, तमाल कृष्ण प्रभु। हमारे टीवी का प्रोग्राम प्रचार जैसा गुरुदेव के आशीर्वाद से टीवी का प्रोग्राम हो गया, तो लाखों लोग फिर उड़ीसा से हमारे साथ जुड़ गए, मठ के साथ गुरुदेव के साथ परिचित हुए और फिर प्रचारी हुए। लेकिन गुरुदेव के बाद ये टीवी का प्रोग्राम हुआ। हाँ, गुरुदेव के साथ फिर हमने जब उनका आशीर्वाद से फिर हम गोवर्धन गए थे। तो गोवर्धन में फिर हमने काफी क्वेश्चन पूछा, हमारे याद है गुरुदेव उस समय हमको बोले थे कि मैंने पूछा कि गुरुदेव हरिनाम में कैसे रुचि होगा, बैठे थे, फिर गुरुदेव हमको बोले कि देखो स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु, ये श्लोक बोले। और बाकी फिर बोल करके हमको बोले देखो तुम भजन रहस्य पाठ करना और ये जो उपदेश अमृत आदि अच्छी तरह पाठ करना। फिर हम सुबह जब आए फिर गुरुदेव हमको बोले देखो नाट मंदिर में कोई भी नहीं है तो चिंता नहीं करना, ये गुरु परंपरा है और मैं तो हूं और तुम वहां बैठ के रोज पाठ करना। तो ये नियम हम लोग बना के रखा कि पूरी नाट मंदिर में हर समय चाहे कोई भी ना हो, एक व्यक्ति, कभी कभी तो ऐसा होता था हम नाट मंदिर में अर्चन करते थे और हमारे मधुमंगल प्रभु पाठ करते थे, तो उन्होंने पाठ करते थे चैतन्य भागवत और हम सुनते थे और हम कहाँ पूछते थे, वो बोलते थे, लेकिन पाठ इस प्रकार चलता था। तो यहाँ के बगल में हमारे जनार्दन प्रभु आते थे, कालिया भाई और उनके माता जी लोग, तो बहुत अच्छी तरह, बहुत मतलब पूरी में बहुत अच्छा अनुभूति भी होने लगा धीरे धीरे और हम ग्रंथ का काम भी करने लगे। उत्तम प्रभु आ गए पूरी में फिर मतलब बुक्स काम करने के लिए, और हमारे मधुमंगल प्रभु, और तीनों लोग ये सब सेवा करने के लिए। गुरुदेव तो जब आए थे तब बोले थे कि जल्दी जल्दी ग्रंथ करना। फिर हम नवद्वीप परिक्रमा में अगला बार गए, 2008 जा रहे थे, हमने उसी समय गुरुदेव पहले बोले थे देखो तुम जैव धर्म कर लेना, उड़ीसा में कैसे प्रचार होगा। और जैव धर्म बुक्स के लिए हमारे बड़ा अनुभव हुआ। इतना उड़ीसा में काफी गौड़ीय 70 गौड़ीय मठ है पुरी में, और कोई मठ से विशेष करके भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी का मठ प्रभुपाद के शिष्य थे 1900 मतलब 70 से, ऐसा कि गौरंग गोस्वामी महाराज भी प्रचार कर रहे थे, लेकिन कोई भी जैव धर्म प्रिंटिंग नहीं हुआ था। गौड़ीय मिशन प्रभुपाद के समय से था, पुरुषोत्तम गौड़ीय मठ जैसा प्रभुपाद के द्वारा प्रतिष्ठित मठ था हर जगह से, लेकिन जैव धर्म इतना इंपोर्टेंट ग्रंथ होने पर भी कहाँ प्रिंट नहीं हुआ था। शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव के द्वारा जो हिंदी में सहज सरल सुबोध लंग जो उन्होंने किया, और गुरुदेव के ग्रंथ ही पहले जैव धर्म उड़िया में प्रिंटिंग होगा, शायद इसके इंतजार था, लेकिन वो ग्रंथ करने में हम तो बड़ा परेशानी हो गए। 3 साल हमको 2 साल हमको लग गया करते करते, 1 साल में पूरा प्रिंटिंग मतलब लिखाई स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन हो गया, टाइप भी हो गया, प्रूफ रीडिंग हो गया, और प्रिंटिंग करने गुरुदेव चाहते थे और हो नहीं पाता था। कैसा पता नहीं क्या क्या समस्या आ जाता था। एक बार तो लैंग्वेज ठीक नहीं था तो बोले फिर हम अगले बार अच्छा करूंगा बोल करके फिर नहीं कर पाए। फिर हम गुरुदेव फिर आ गए वहाँ दिल्ली गए, विदेश गए थे, विदेश से नवद्वीप परिक्रमा जाने के लिए कलकत्ता में उतरे। हमारे नरसिंह महाराज जी पूरी आए थे क्योंकि गाड़ी पूरी से लेना है,
उस समय नवद्वीप में हमारी गाड़ी नहीं था, तो पूरी जो टावेरा गाड़ी लेकर के गए, एयरपोर्ट में टावेरा गाड़ी देख करके गुरुदेव जो उतरे, गुरुदेव फिर नरसिंह महाराज जी को देख, ऐसे तो ट्रैवलिंग से जब उतरते बोलते नहीं, थक जाते थे, मना था नहीं बोलने के लिए, लेकिन फिर भी गाड़ी में जब बैठे नरसिंह महाराज जी को पूछा, उन लोगों का जो जैवधर्म प्रिंट होने वाला था हो गया? तो नरसिंह महाराज फोन करे हमको बोल दिए, हमारा तो हालत खराब हो गया भाई, गुरुदेव विदेश से आए और इतना वर्ल्ड में परिक्रमा करते हुए उनको याद है कि हमको जैवधर्म हम लोग को प्रिंट करना है। जब नरसिंह महाराज पूछा तो हमारा धड़कन निकल गया, और लास्ट मोमेंट में हम कहते थे, सोचते थे कि प्रिंट कर देंगे, लेकिन प्रिंट हो नहीं पाया क्योंकि कुछ गलतियां फिर निकल गया, क्योंकि माधव महाराज बोलते थे कि अच्छी तरह निकलना क्योंकि पहला बार निकलेगा। तो फिर तो हम लोग बड़ी परेशानी हो गए। फिर उत्तम प्रभु में हम लोग तीनों फिर प्लानिंग की मधुमंगल प्रभु कि क्या करेंगे फिर, क्योंकि जाएंगे तो गुरुदेव मिलेंगे तो पूछेंगे, नहीं तो मुंह दिखा नहीं पाएंगे, गुरुदेव पूछेंगे क्या कौन सा क्या क्या बुक्स लाया। फिर हमने उस बार भक्ति तत्व विवेक, प्रेम का जो वे ऑफ लव और अनडिस्कवर्ड सेल्फ, ये तीनों बुक्स फिर जल्दीबाजी से हम लोग 15 दिन में करके ही फिर प्रिंटिंग करके रात को, आज रात को टिकट है, हम लोग रात को ही आगे पुरी में पहुंचे, 1 घंटा में जाके ट्रेन में बैठे। उसी समय क्या आनंद उल्लास था, और जाकर घंटे घंटे प्रेस में बैठ करके प्रिंट करना पड़ता था। तो फिर हम लोग जब ले गए, गुरुदेव जाते ही जो ही प्रणाम किए, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेते दिया, और जब देने मात्र से ही गुरुदेव झट करके पूछा ये जैवधर्म प्रिंट हुआ? फिर हम तो ये 3 बुक्स लिए, वो 3 बुक्स को दिखाया, जब दिखाया बोले अच्छा है। मैंने बोला गुरुदेव उसमें कुछ गलतियां हैं इसलिए नहीं हो पा रहे, अगला बार हो जाएगा। गुरुदेव बोले शायद वो पैसे के लिए डर रहे। गुरुदेव हमको बोले ये देखो उसमें कितना पैसा लगेगा? मैंने बोला गुरुदेव उसमें 1000 है तो 250 रुपया लगेगा, ऐसा करके हमने कैलकुलेशन किया। 1000 तो 2.5 लाख रुपया हुआ। तो मैंने बोला कि गुरुदेव 2.5 लाख लगेगा। गुरुदेव को तो बहुत ज्यादा लगा क्योंकि पुराने पे, तो गुरुदेव बोले कि इतना इतना तो मैं दे नहीं पाऊंगा भाई, इतना नहीं दे पाऊंगा। माधव महाराज 60,000 रुपया उनको दे देना। बोले देखो मैं तुमको 60,000 दे देता हूँ, बाकी शायद तो गुरुदेव ने सोचा कि उन्होंने पैसा ज्यादा नहीं है इसलिए प्रिंट नहीं करता है, इतना दिन चला गया। गुरुदेव के कितना उड़ीसा के प्रति, इतना उड़िया लैंग्वेज में कैसा बुक्स प्रिंट हो, ऐसा है। फिर जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिर हमको फिर 60,000 रुपया माधव महाराज जी ने गुरुदेव के द्वारा दिलाए, और फिर गुरुदेव हमको कुर्ता दिए, टी शर्ट फिर दिए हाथ में, अपना हाथ में, तो हमको बड़ा खुश लगा। और फिर हमने देखा कि जाते ही काफी लोग थे, फिर गुरुदेव हमको पूछते थे तुमको कहाँ रूम मिला? ऊपर में नहीं तो रूम खाली है, वो वाला रूम में रुक जाओ। कैसा कैसा बोले तो हमको आनंद आता था। फिर उस समय हम नया नया थे, लेकिन फिर हम जैवधर्म प्रिंट करने में लग गए। असुस्थ था कि फिर अगला साल फिर आए गुरुदेव, और काफी ऐसा तो काफी मतलब कैसा मजाक भी करते थे गुरुदेव। ये लाए थे हमारे जनार्दन प्रभु के माता जी, अच्छा उड़ीसा के घर पिठा होती है, काकरा पिठा केक बनाते थे, पिठा बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते पता नहीं, काकरा बोलते हैं हम लोग, आटा में बनता है पिठा। वो आया लेकिन उसमें गुड़ मिला हुआ रहता है, तो उसको नहीं दिया जाता डायबिटीज होने के कारण। फिर माधव महाराज जी तो हम लोग को ज्यादा दे दिए। गुरुदेव बोले क्या लाया? उन्होंने मुझे तो बिल्कुल नहीं दिया तुमने। फिर माधव महाराज जी थोड़ा सा लेकर के दे दिए। गुरुदेव बोले मेरे बहाने से तुम लोग लाते हो, सब कुछ मेरे लिए लाते हैं और तुम लोग पूरा पूरा खा जाते हो। माधव महाराज जी तो बोले कि ये तो डॉक्टर ने तो मना किया आपको लेने के लिए। फिर गुरुदेव बोले कि मना किया? ये सब तुम लोग का बहाना है, जैसे भी हो। ये सब जो मतलब पूरा क्लोज हो गए, गुरुदेव जैसा बोलते थे, बात करते थे। किस प्रकार तिलक करेंगे तो पूछेंगे देखो ये तिलक सूख गया ना, और उत्तर दिशा कहाँ है, ऐसा मतलब हर चीज में फिर हमारे क्लोजनेस बढ़ने लगा। फिर गुरुदेव फिर दिल्ली में फिर खबर आया 2010 को, टाइम तो नहीं है, फिर असुस्थ की लीला शुरू किए गुरुदेव। फिर हम वहाँ फिर चले गए जल्दी करके, हमारे मधुमंगल प्रभु थे, मैं था, दिल्ली में गए। और दिल्ली में उसी दिन थोड़ा गुरुदेव सुस्त हो गए थे। बीच में जो बड़ा रूम मीटिंग रूम था, उसी रूम में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे, बेड में बैठ करके। तो दोपहर का प्रसाद पाए थे, हम नहा धो करके जो रूम में गए प्रसाद दे दिया।
तो गुरुदेव हमको बोले, तो हमने फिर गुरुदेव साथ मिला तो गुरुदेव बोले कि अच्छा तुमने आ गया, और गुरुदेव मिले और बात हुआ। फिर हमने बोला कि गुरुदेव, उस समय गुरुदेव को तो सब लोग कोई इटाली के लिए, बेंगलोर के लिए, हर जगह प्रस्ताव दे रहे थे जाने के लिए, गुरुदेव किसको नहीं बोले थे जाने के लिए। लेकिन मैंने उस समय बोला कि गुरुदेव कैसा अंतर्जय में हमको पता लगा, गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव आप पुरी में चलिए, क्योंकि गुरुदेव मुझे बोले थे कि मैं अभी तो ज़्यादा विदेश जा नहीं पाऊंगा, उम्र हो गया, पैसा अभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आके पुरी में तुम्हारे पास रुकूंगा, वहाँ रुकूंगा। हाँ, मैं भूल गया गुरुदेव किस प्रकार दीनता है, किस प्रकार बात करते हमको शिक्षा देते थे। प्रेमानंद प्रभु ने हमको बोले देखो गुरुदेव का सारी टिकट खर्चा सब कुछ आपको देना है, तो इसलिए 51,000 जाने के समय प्राणायाम गुरुदेव को आपको देना है अगला दिन। फिर हमने कपड़ा और सब कुछ माला फला लेकर के आया, गुरुदेव को दिया 51,000, फिर प्रणामी हमने दिया। और फिर हमने देने का साथ साथ गुरुदेव कुछ नहीं बोले, सब लोग जब चले गए, माधव महाराज जी सब लोग थे चले गए, पर फिर गुरुदेव हमको बोले देखो मैं ये तुमसे नहीं लेता, लेकिन तुमने दे रहे हो तो ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगला बार फिर मैं दे दूंगा तुमको, जब तुम मंदिर बनाओगे तब फिर हम दे देंगे। और मंदिर के लिए भी देखा कि मतलब गुरुदेव की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। अभी जैसा कि वो बगल वाला जमीन था मंदिर बनाने के लिए, गुरुदेव हमको कितना बार बोले थे कि देखो हम चाहते हैं कि नाट्य मंदिर हो, एक गर्भगृह हो, जिसमें 400-500 लोग एटलीस्ट बैठ कर कथा कर सकते, ज़्यादा बड़ा मंदिर ना हो, और उसमें तुम जैसा भी हो हमारे ब्रजनाथ सामने ब्रजनाथ प्रभु को बुलाए, बोले ये पूरी के लिए जो कलेक्शन हुआ था पैसा है मंदिर बनाने के लिए, बोले हाँ है गुरुदेव। तब फिर हमको बोले कि देखो वहाँ ठीक से एक मंदिर बनाना, लेकिन हम सचमुच बड़ी प्रयत्न कर रहे थे, आज तक वो पेपर भी ठीक नहीं हो पा रहा था, लेकिन इतना दिन के बाद अभी गुरुदेव की कृपा से अभी फिर मंदिर का लैंड भी फाइनल हो गया, और पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु की कृपा से फिर वो जमीन फिर अभी हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, अभी काम भी शुरू हो गया। और गुरुदेव की कृपा से फनी के बाद अभी गुरुदेव अभी जैसा हमारे अजय प्रभु बता रहे थे कि गुरुदेव का रूम भजन कुटीर है, गुरुदेव का प्रकट स्थली है, वहाँ पर फिर गुरुदेव ठाकुर जी है। फिर हम लोग अभी इसी साल अभी हमारे पाइलिंग भी हो गया, और अभी रिटर्निंग वॉल चल रहा है, मतलब पाइलिंग क्या वगैरह होगा, कंस्ट्रक्शन चालू है। फिर गुरुदेव कृपा से फिर अभी चलो हो रहा है, गुरुदेव जैसा बोले थे उतना ही छोटा सा मंदिर बन रहा है। चलो ये बात अलग है, लेकिन गुरुदेव की फिर मैं जब दिल्ली में बोला गुरुदेव के, गुरुदेव आप फिर पुरी में चलिए, गुरुदेव बोले कि ठीक है मैं समय पर आऊंगा, और समय पर आऊंगा बोले थे, और मैंने देखा उसी दिन भी वो हमारे अगला कुछ दिन के बाद वो आए हमारे न्यूजीलैंड, जिन्होंने मंदिर बनाया, क्या नाम, हमारे दामोदर प्रभु की माता जी जयश्री दीदी, उन्होंने बोला कि मैं गुरुदेव आप पुरी में जाके रुकिए, उनको भी वही सेम बात बोले थे, समय होने से आऊंगा तुम्हारे पास। तब फिर सचमुच मैंने देखा कार्तिक में तो हम सोच रहे थे मतलब गुरुदेव शायद अप्रकट हो जाएंगे और वो कैसा कैसा, लेकिन यही कार्तिक भी हो गया, समाप्ति हो गया, और गुरुदेव फिर दिल्ली में गए, ठंडी बढ़ने लगा। गुरुदेव अगला दिन ही बोले माधव महाराज जी को, पुरी में हम लोग चलेंगे तो कैसा होता, पुरी में चलो। और फिर झट करके हमारे पास फोन आया कि देखो पुरी में गुरुदेव आना चाहते हैं, तुम रूम तैयारी कर लो, रूम में कर्टन वगैरह लगेगा, क्योंकि उस समय ग्रीन कर्टन लगता है जैसा पेशेंट होती है उसी प्रकार, वो कर्टन के लिए हमने फिर सुबह फिर एक दिन में, क्योंकि अगला दिन हम सोच रहे थे कि क्योंकि 10वें दिन को आएंगे अगला दिन, फिर उसी हिसाब से हम नीचे वाला रूम किए। फिर माधव महाराज बोले नहीं नीचे वाला रूम में धूप ज्यादा नहीं आएगा, ऊपर वाला रूम ठीक कर दो। फिर हम दिन भर फिर लगने लगा कि वो लेके कर्टन फिर काट करके, फिर ऊपर में कलर भी नहीं हुआ था, फिर कलर किए, कर्टन लगाए, 2 रातों हम सोए नहीं, फिर ठीक से हो गया। फिर क्योंकि नवमी तिथि को गुरुदेव आने लगे, क्योंकि नवमी को कभी नहीं यात्रा करते थे, दिल्ली में बोले कि गुरुदेव को कि देखो, गुरुदेव माधव महाराज बोले तो कल नवमी है, नवमी को कैसे जाएंगे। गुरुदेव बोले देखो नवमी को इस बार कभी तो यात्रा नहीं की, इस बार यात्रा करके देखते क्या होती है। गुरुदेव नवमी को आए, और जो ही आ गए माधव प्रिय प्रभु
और बाकी सब लोग जो पूरा टीम था गुरुदेव की सेवा करने वाले, ये लोग ट्रेन में आए तो देर में पहुंचे। अगला दिन ही गुरुदेव शाम को आके पहुंचे और हम लोग जाके गुरुदेव को एयरपोर्ट से लाए। और जब गुरुदेव को रात को, मेरा ये अनुभव है कि गुरुदेव किस प्रकार हम रात को फिर यहाँ पर दबाना पड़ता था, फिर रात को हमको रुकना पड़ा। माधव महाराज जी रजनाथ प्रभु ट्रैवलिंग करके आए थे, थक गए थे, सो गए थे। रात को गुरुदेव के साथ बोले तुम रुक पाओगे? माधव महाराज मुझे पूछा, मैंने बोला ठीक है मैं रुक जाऊंगा, कोई असुविधा नहीं। लेकिन मुझे याद है मैं नींद आया तो सो जाऊंगा, सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, नींद को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सो जाता। तब फिर लेकिन उसी दिन मैंने देखा कि गुरुदेव के साथ में बैठा हूँ और हाथ जब दर्द होता था गुरुदेव से थोड़ा पकड़ो, और मैं पकड़ लेता था। लेकिन 2 रात हमने सोया नहीं था, दिन भर भी सोया नहीं था। लेकिन रात को तो नींद आ जाना चाहिए 12 बजे को, पूरा 4 बजे तक मैंने बैठा, लेकिन नींद नहीं आता था, एकदम फ्रेशनेस लगता था। तो हमने सोचा कि मतलब कैसा शुद्ध भक्ति के पास रहने से किस प्रकार अनुभव है। और उन्होंने जब से बोले हम 1 महीना अस्वस्थ लीलालय उन्होंने सेवा प्रदान किया। देखा उनकी कृपा से उन्होंने गोवर्धन में रह करके सारी भक्तों को बुलाया, सबको सेवा प्रदान किया। और जब अभी दिल्ली में आ गए, दिल्ली में भी सबको सेवा दिया, दिल्ली वासी सबको, भक्तों लोग को, काफी सब लोग, विदेशी लोग भी आ गए थे। फिर उन्होंने पुरी में आए और पुरी में फिर 1 महीना ही पूरा रह गए। नवमी तिथि में आए थे और फिर नवमी तिथि में भी प्रकट हो गए। और गुरुदेव जब उसी 1 महीना की बड़ी विशेष अनुभव है कि हम लोग तो वहाँ दरवाज़ा बनाना, गुरुदेव के लिए सारी अरेंजमेंट करना, और माधव प्रभु आए सब लोग के लिए जो रूम की अरेंजमेंट कैसा हुआ था। और हम तो मैनेजमेंट में थे तो मतलब सारी कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता था, मेडिसिन लाना, ये लाना, वो लाना, गुरुदेव के साथ में रहना, 2-2 घंटे की बारी था। ये तो बड़े सौभाग्यवान है सब, जैसे कि हमारे संजय प्रभु, हमारे प्राण कृष्ण प्रभु थे, हमारे गोपाल प्रभु, छोटे जो गोपाल प्रभु, ये सब लोग गुरुदेव के साथ में जनार्दन प्रभु आगे सेवा करते थे। और हमको हर बार में जाना और सब। लेकिन गुरुदेव मैंने देखा असुस्थ के समय भी, जब हम लोग बुक फेयर उसी समय हुआ, असुस्थ के समय हम लोग बुक फेयर में सब लोग जाते थे, लेकिन मैं मैनेजमेंट रहने के कारण कुछ सेवा पड़ जाएगा, कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं जा पाता था। उसी समय भी गुरुदेव हमको पूछा कि गुरुदेव कैसे चाहते थे अपना बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, हमको बुलाया, बोले कि जो भुवनेश्वर में बुक फेयर चल रहा है कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है ना? मैंने बोला गुरुदेव से कुछ अच्छा चल रहा है। बोले वहाँ बुक्स लोग ले रहे, सारी बुक्स हमारे। मैंने बोला गुरुदेव हाँ ले रहे। बोले तुमने क्यों नहीं गया? फिर तुम क्यों नहीं गया? मैंने बोला गुरुदेव नहीं, तुम जाओ वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आओ। तब फिर हम जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आने के बाद रोज अस्वस्थ लीला में भी अंतिम समय में रोज पूछते थे आज कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे हुआ। और बड़ी अद्भुत बात है, फिर जिस दिन रात को गुरुदेव प्रकट हो गए, उसी दिन रात तक हम सुबह गुरुदेव हमको बोले थे कि वो डॉक्टर बोला था क्रेप बैंडेज लाने के लिए, क्योंकि पैर थोड़ा फूल गया था। तो हमने क्रेप बैंडेज लाए और माधव प्रभु को गुरुदेव सुबह हुआ तो जा नहीं पाए, मॉर्निंग वॉक में नहीं लिए थे। गुरुदेव बोले कि हमको मॉर्निंग वॉक में नहीं लोगे? फिर उन्होंने बोले नहीं आज नहीं, अगला दिन फिर गए। और जब आ गए उसी दिन नवमी का तिथि था, रात को ठीक 3 बजे गुरुदेव 3:15 पर हरिनाम करते हुए संजय प्रभु के गोद में गुरुदेव प्रकट लीला को अपना निशांत लीला में प्रवेश किए। लेकिन वहाँ पर हमको बुलाए, फिर अंतिम समय में हमको बुलाए, माधव प्रभु ने भेजा। फिर हमने आया तो झट करके देखा कि गुरुदेव सचमुच उस समय प्रकट हो रहे थे। हमारे कुछ बुद्धि में कुछ काम नहीं किया, क्या हो गया। फिर हम लोग बड़ी उसी समय पहचान नहीं पाए, जिस प्रकार सेवा करना चाहिए था कर नहीं पाए। जितना जो कुछ हुआ गुरुदेव के हर चीज में स्मरण में रहा। फिर हमको तो लगना पड़ा, क्योंकि अरेंजमेंट करना, इतने सारे लोग नवद्वीप जाएंगे, सारी लोग का फोन आता था, फिर कहाँ जाएंगे गुरुदेव, कहाँ जाएंगे। फिर गोवर्धन जाना था, प्लानिंग हो रहा था, फिर नवद्वीप गए। फिर हमारे पास डॉक्टर को बुलाना, लेकिन अद्भुत की बात है कोई हमको मतलब जैसा सर्टिफिकेट बनाना
और जाने के लिए सारी अरेंजमेंट करना, इतना सारी जिम्मेदारी। हम छोटे थे लेकिन फिर भी कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ, इतना आसान से हो गया। ये बड़ी गुरुदेव की कृपा से सब कुछ हुआ। और फिर वहाँ गुरुदेव जब सुबह सुबह फिर गुरुदेव हम डॉक्टर को बुलाने के लिए गए 2:30-3 बजे, और 3 बजे झट करके डॉक्टर भी आ गए और उन्होंने टेस्टिंग किया, पल्स वगैरह देखा, और जैसा उन्होंने अंतिम वार्ता सुनाया कि गुरुदेव प्रकट हो गए। फिर हम लोग अरेंजमेंट करने लगे जाने के लिए। पुलिस स्टेशन से कुछ पेपर लाना पड़ता है, म्यूनिसपालिटी से, फिर हम लोग, लेकिन ऐसा सुविधा हो गया 2 घंटे में सारी पेपर अरेंजमेंट हो गया। और फिर गुरुदेव उनकी सारी, हमने उसी दिन क्या था, अगला दिन बड़ी उत्साह के साथ, क्योंकि पुरी में गुरुदेव के सामने, गुरुदेव की उपस्थिति में बामन गोस्वामी महाराज की तिथि हम पालन करने के लिए सारी फुल बंगला सजाए थे, एकदम फुल फुल सजाए थे। महाप्रसाद की ऑर्डर दिया गया था, दोपहर को क्या क्या रसोई बनेगा, सारी अरेंजमेंट हुआ था। फिर हम लोग को पता ही नहीं था कि बामन गोस्वामी महाराज जी की फुल सारी सजावट और गुरुदेव की गाड़ी में लगेगा। फिर वहाँ हम लोग सुबह फिर अरेंजमेंट करके फिर हम सब लोग, गुरुदेव की आरती हुआ सुबह सुबह, फिर जैसा क्रिया होती है, फिर हम सब लोग गाड़ी में, सत्तारा गाड़ी गया था वहाँ से, फिर पूरी से हम लोग अरेंजमेंट किए ट्रैवल्स से, फिर नवद्वीप गए, नवद्वीप में गुरुदेव को समाधि दिया गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे काफ़ी अनुभव है उनकी कृपा से। हम गौड़िया मठ में आना केवल 1 साल हुआ, लेकिन 1 साल के बाद हमको मठ की जिम्मेदारी दे दिया गया, और उसमें फिर किस प्रकार 12 साल, अभी 13 साल हो गया, और एक होटल के अंदर, और जहाँ समुद्र किनारे पूरी जैसा सिटी में, धाम में बड़े बदमाश लोग भी होते हैं, लेकिन कैसा कैसा उनकी कृपा से 12 साल तक ये गुरुदेव की ये मठ चलते आ रहे हैं, और उनकी कृपा से, उनका प्रकट स्थली में, भजन कुटीर में, और उनकी कृपा से सब कुछ, मतलब जैसा ब्रह्मचारी लोग भी आने लगे, और काफ़ी बुक्स भी प्रिंट हुए। हाँ, हमने जब जैव धर्म और फिर प्रेम संपुट, चमत्कार चंद्रिका, ये तीनों बुक्स हमने डिजिटल प्रिंट किया दिल्ली में, और लेकर के अशुस्थ लीला में हमने दिखाया। और मेरा याद है, मैं जब मथुरा से दिल्ली गया, अशुस्थ लीला में, मथुरा से मैं दिल्ली गया, एक दिन के लिए बीच में मथुरा आया था, फिर दिल्ली गया। वो विजय प्रभु समय पत्रिका की काम करते थे, हमको भागवत पत्रिका दिए थे गुरुदेव को दिखाने के लिए। मैं हैरान हो गया उस समय, गुरुदेव जब मैंने जाके दिया, और गुरुदेव भागवत पत्रिका देख करके एक एक पेज पूरा पलट पलट करके पूरा देख रहे थे। और जब हमने जैव धर्म दिया तो गुरुदेव देख करके जान लिए कि ये डिजिटल प्रिंट हुआ है। तो हमको बोले गुरुदेव कि ये अशुस्थ लीला में भी पूछने लगे, सब कुछ डिटेल्स पूछ रहे थे, पूछने लगे, बड़ा प्रसन्न हुए और बोले कि अच्छा जैव धर्म प्रिंट हो गया, इसको पूरी उड़ीसा में प्रिंट किया कि दिल्ली में प्रिंट किया। वो पेपर देख के गुरुदेव समझ गए कैसे, पता नहीं अंदर जाने। मैंने बोला माधव प्रभु बोले ये दिल्ली में प्रिंट किया और जाके उड़ीसा में फिर सारी बुक्स प्रिंट करेगा। तब फिर गुरुदेव बोले कि अच्छा प्रेम संपुट भी हो गया, चमत्कार चंद्रिका भी हो गया, ठीक है, अच्छा उसको ठीक से प्रिंट करना और डिस्ट्रीब्यूशन भी करना, उसके द्वारा अच्छा होगा। तब उनके कृपा से फिर हम लोग उड़ीसा में भगवत गीता शिक्षा शिविर किए, और टीवी में हमारे भी प्रोग्राम आ गया, और गांव गांव में अभी तो लाखों लोग उड़ीसा की, हमारे यूट्यूब चैनल अभी श्री परमार्थी चैनल है जिसमें लाखों व्यूअर्स है, 40,000 सब्सक्राइबर है, और काफ़ी अच्छा भी प्रचार हो रहा है गुरुदेव की कृपा से। और नया मंदिर भी गुरुदेव की कृपा से, बड़ी जो उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर मंदिर बने जगन्नाथ जी का, और तो अभी तो पुष्प समाधि गुरुदेव की और मंदिर भी बनते जा रहे हैं, लेकिन अभी तो ऐसा हुआ कि लॉकडाउन हो गया और सबके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी आ गया, मैं किसको बोलूँ, लेकिन फिर भी सबके पास निवेदन करेंगे जरूर सब लोग उसके गुरुदेव के मंदिर के लिए हो सकता है जितना हो सके मदद जरूर करना। और कैसा ये गुरुदेव की स्थान में हम तो अंतिम में केवल उनसे वही प्रार्थना करते हैं, जीवन में केवल उनकी स्मृति हर समय बने रहे, केवल आज ही नहीं, और उनकी दर्शन, उनकी जैसा आदेश को पालन करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, और इसी मठ में जीवन बीत जाए और उनकी सेवा करते हुए। और ये तो मैंने देखा कि गुरुदेव की ये था, चाहे हम लोग को स्मरण, जैसा भागवत में है ना कि विष्णु तद विषया मति,
कि भगवान कहते हैं मेरा अगर न कोई नाम लेता है, उनका मन तो विषयी है, चंचल है, उनका मन नहीं लगता भगवान में, लेकिन विष्णु कहते हैं मेरा मन उनमें लग जाता है। मदि ओयम जन सर्वत्र भाविन में रक्षितव्य। इसलिए हे गुरुदेव, चाहे हमारे भूले भटके से आपके चरण को कभी हम भूल सकते हैं, लेकिन आप हमको मत भूलिए, हमारे शिखा लेकर के आप अपने पास बना के रखिए। और पग पग में विपत्ति आती है, कितना कुछ आता है, लेकिन आप ही सबसे बचाते हो। और अभी जैसा कंस्ट्रक्शन में हमारे भी अनुभव है, इतना अच्छे लोग आके हमारे पास मिल गए, तो इतना बड़ी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे भी आसान हो गया। कुछ उनकी कृपा से चल रहा है। तो इसलिए उनके चरण में वही विनती है कि हमको हर समय उनके चरण में, उनकी कृपा से उनके पास लगा के रखिए और सेवा में लगा के रखिए, इतना प्रार्थना करते हुए। और सारी वैष्णव लोग को, जितने हमारे गुरु भाई लोग को भी देख रहे, सब लोग के चरण में प्रार्थना है कि बस वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर। आपके चैनल का नाम क्या है महाराज जी, यूट्यूब चैनल? श्री परमार्थी। श्री परमार्थी जी। कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो महाराज जी के यूट्यूब चैनल का नाम है श्री परमार्थी। जो लोग जानना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, SRI, SRI, SH नहीं डालना, SRI, श्री परमार्थी। तो महाराज जी आपने बहुत ही हृदय स्पर्श, बंशीवर्धन दास मारने से भी आ जाता है। या आप श्री परमार्थी सर्च कर सकते हैं, या फिर बंशीवादन दास को भी सर्च, वहां पे सर्च कर सकते हैं। राधिका ने लिंक शेयर कर दिया यूट्यूब का, सर्च करके। थैंक यू राधिका। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही हृदय स्पर्शी उद्गार प्रस्तुत किए गुरु जी के चरणों में। और कैसे आपको बचपन से भागवत कथा की शौक था, और अनेक लोगों की, अनेक संतों की आपने भागवत कथाएं सुनी, कृष्णचंद्र शास्त्री, कृपालु महाराज और अनेक अनेक लोग, लेकिन आपको कहीं आराम नहीं मिला। आराम आपको मिला गुरु जी के चरणों में आके। तो इससे हमारे गुरु जी का वैशिष्ट भी पता चलता है कि कैसे गुरु जी का वैशिष्ट है, कि इतना सब सुन के भी जब तुम महाराज जी के पास आते हो तो शांति मिल जाती है, हृदय को आराम मिल जाता है। फिर आप भक्ति वेदांत मुनि महाराज जी ने बहुत ही आपको प्रोत्साहन किया, हम उनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और किस तरह से मुनि महाराज प्रचार करने आए और हतोत्साहित होकर वापस जाने लगे, और कैसे गाड़ी आगे जाके फिर वापस रिवर्स गियर में आई, और सिर्फ आपको लेने के लिए। बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन था ये, कि महाराज जी ने सिर्फ आपके लिए इस गाड़ी को वापस रिवर्स में भेज के आपको लिया। और कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति भी स्ट्रांग मिल जाए तो हजारों लाखों व्यक्ति के बराबर है। तो मैं समझता हूँ गुरुजी ने आपको गाड़ी को वापस मोड़ के आपको पकड़ के लेके आए महाराज जी, जो आप आज लाखों लोगों को जोड़ रहे हैं। तो वो लाखों लोगों के प्रचार से अगर आ भी जाते तो क्या फायदा, एक ही अगर व्यक्ति मजबूत आ जाए तो उसे सारा काम हो सकता है। तो महाराज जी ने आपको पीछे आके पकड़ के मुनि महाराज जी के साथ लगा दिया। फिर जगत मोहिनी माता जी ने भी आपकी बड़ी हेल्प करी। और ये आप जो आज जिस तरह से आप मठ में आए, ये भी आपने बड़ा ही डिटेल में डिस्क्राइब किया कि मठ से निकाल देंगे, नौकरी भी छोड़ देंगे। ये सभी लोगों के मन में चलता है, लेकिन जब तक हम गुरु जी को पूर्ण समर्पित नहीं होंगे, भक्ति मिल नहीं सकती। अभी तो हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा पूरा का पूरा जीवन जैसे कि महाराज जी ने किया, इसको अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमें भक्ति में असली चीज नहीं मिलेगी, हाथ नहीं लगेगी। हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सब सवालों को भी छोड़ना पड़ेगा कि क्या होगा, नौकरी क्या होगा, रोटी कहाँ से खाएंगे, सब भगवान गुरु जी के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस रस को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर गुरु जी ने कैसे 5 मिनट में आपको कन्विंस कर दिया, ये भी महाराज जी की बड़े ही, महाराज जी इसको बोलते थे सिर्फ 5 मिनट में पूरा बुद्धि बदल देते थे। तो कैसे आपको उन्होंने बताया कि मानव जन्म कितना दुर्लभ है, इतने 84 लाख योनि में से, और उसके बाद भारत में जन्म लेना कितना दुर्लभ है, उसके बाद उड़ीसा में जन्म लेना ऐसे धाम में, और फिर जन्म लेके गुरु मिल पाना, मतलब कितने कितने चीजें आपने पार कर ली है। और फिर इतना सब होके भी अगर पूरा भजन ना हो फिर उसका फायदा क्या। तो महाराज जी ने सिर्फ 5 मिनट में आपको ऐसी कथा सुनाई कि आपने एकदम डिसीजन ले लिया कि अब तो मैं आगे गुरु जी के चरण में पूर्णतः आ जाऊंगा। और किस तरह से आप फूल माला लेके आए और फिर महाराज जी को देना भूल गए।
फिर महाराज जी ने अपने आप निकलवा के लिए उसको। तो जो भी कोई लोग महाराज जी की सेवा करना चाहते हैं, महाराज जी उस सेवा के लिए वेट करते हैं और उसको लेने के लिए उतारू उतारू रहते हैं, लेना चाहते हैं। और अगर हम भूल जाते हैं तो महाराज जी उसको फिर निकाल के जबरदस्ती ले भी लेते हैं। और फिर जो आपने सवाल पूछा कि क्या आप मुझे वो चीज दोगे, और जो महाराज ने इसका जवाब दिया है कि मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे तो निश्चित ही मिलेगा। ये मेरे को लगता है कि जो आपने वाक्य बोला ये अभी भी महाराज जी के लिए एकदम परफेक्ट है। इस बात पे हम 100% विश्वास करें कि जैसा महाराज जी कह रहे हैं, अभी डायरेक्ट नहीं कह रहे लेकिन किताबों में कह रहे हैं, सीडी कैसेट्स में कह रहे हैं, अपनी वाणी से कह रहे हैं, अगर हम वैसा ही वैसा करेंगे तो महाराज जी यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि निश्चित ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, डाउट नहीं है इसके अंदर। आपको उन्होंने साक्षात कहा आपके सामने कि मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे तो निश्चित। और आपने बड़ा उपयुक्त सवाल किया महाराज जी, शरणागत होने से पहले, एकदम सब कुछ छोड़ने से पहले, कि भाई मिलेगा तो ये तो बताओ, गारंटी दे दो। तो महाराज ने आपको गारंटी भी दी पक्की, और फिर आप निश्चिंत होकर आपने उनके चरणों में समर्पण किया। बहुत सुंदर। और फिर कितनी सारी चीजें देखो, आपने बीएड करी, घर गए, उसके बाद आपको सरकारी जॉब मिल गया, और फिर आप समझ गए कि ये भैया तो फंसने का काम चल रहा है, पूरा का पूरा तैयारी हो रही है। बड़े सावधानी से सही टाइम पे आप निकल गए, लेकिन इसी में बहुत लोग फंस जाते हैं और उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है उससे बाहर निकलना, क्योंकि फिर वो जाल बढ़ता चला जाता है। लेकिन आप एकदम सही टाइम पे गुरु जी की कृपा से उसको छोड़ के महाराज जी के पास आ गए, और फिर आप अक्षय तृतीया के दिन अपने घर छोड़ा आपने। ये भी बहुत सुंदर, जिसका क्षय नहीं होता, तो ऐसा आपने कदम उठाया इतने सुंदर दिन। फिर आप घर छोड़ के कौन से मठ में गए महाराज जी? मुनि महाराज जी के पास गए? हाँ, मुनि वाले पास ही गए। भुवनेश्वर में? हाँ, क्योंकि मुझे श्रीधर महाराज जी बोल रहे थे, एक बार मिले थे, मैं भूल गया। वो महाराज जी बोले थे नहीं तो तुम वृंदावन आ जाओ, क्योंकि मुनिवारे मठ में थोड़ा अकेला तो ज्यादा मेहनत होता था, सेवा करना पड़ता था। लेकिन मैं सोचा कि कृतज्ञ नहीं बनूं, अकृतज्ञ हो जाएगा कि मुनिवार जी मुझे लाए तो उनके पास ही जाऊंगा। सही है। इसलिए उनके पास ही आया, वृंदावन मथुरा नहीं गए। इस बात को भी गुरुजी बड़े जोर देके कहते थे कि किसी ने भी अगर तुम्हारी भक्ति में आने के लिए थोड़ा भी हेल्प किया हो, उसका कभी भी अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस्कॉन से आए, महाराज जी हमेशा उनको कहते हैं कि वही तुम्हारे पहले गुरु हैं, मैं बाद में हूँ। इसलिए आपने बहुत ही सुंदर वहां पे शिक्षा दी कि अकृतज्ञ किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आपको लेट तो नहीं हो रहा महाराज जी? नहीं नहीं नहीं। और फिर किस तरह से मुनि महाराज आपको विदेश ले गए? मतलब मुनि महाराज का बहुत ही सहयोग रहा, मैं समझता हूँ आपको आगे लाने के लिए गुरु जी के चरणों में। और न्यूजीलैंड फिर आपने और महाराज जी ने कैसे आपको 1 साल के अंदर ही मठ का इंचार्ज बना दिया, आपकी योग्यता देख के। ये भी गुरु जी की जौहरी वाली नजरें रहती हैं, वो सबको पहचान लेते हैं अंदर से बाहर, क्या इस व्यक्ति के अंदर क्या गुण है, क्या करेगा ये आने वाले समय में, सब महाराज जी ने देख लिया। और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कैसे गुरु जी को प्रसन्न किया। उस समय करीब 98,000 की किताबें आपने बेची, और महाराज जी ने आपको ईमेल से लिखा, फिर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और क्या आशीर्वाद दिया, मतलब कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ले लूंगा, तुम चिंता मत करना, तुम प्रचार करो। इतना गुरु जी का आशीर्वाद आपके सिर पे है, मैं देख रहा हूँ, तो तभी आप इतना सुंदर प्रचार भी कर रहे हैं। मैं भी देखता हूँ जहाँ प्रचार में जाते हैं, जी हाँ। वो कभी कभी हमने देखा कि वहाँ बारिश होती है, तो हमारे जहाँ कथा होती है उसी पोजीशन में बारिश नहीं होता, चारों तरफ बारिश होता है, कोई विपत्ति नहीं आती है, प्रचार में विफल नहीं होता, अच्छा होता है। हाँ, तो गुरु जी का आपका आशीर्वाद है, प्रचार आपका हमेशा सक्सेसफुल ही रहेगा। फिर कैसे महाराज जी 11 दिन पुरी में रुके, सब कुछ सब छोड़ के वहां पुरी आए, और फिर लास्ट में आपको अकेले में बुला के कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मतलब शिष्य के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, गुरु उसको बोले कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। इतना प्रेम गुरु जी का आपने पाया है, अद्भुत। और फिर तुलसी स्टैंड आपने बनाया महाराज जी के लिए, तो महाराज जी ने कितने प्रेम से कहा कि इसको मेरे गोवर्धन में भेजो, मैं अपने बेड के साइड में पास में रखूंगा। तो इससे भी महाराज पता चलता है कि कितना महाराज आपको कितना स्नेह है। वही है। हाँ जी, अभी वही है है ना, सिंहासन के बगल में वही तुलसी। गोवर्धन में। हाँ। चलो अभी हम दर्शन करेंगे, अगली बार अभी हमने ध्यान नहीं दिया, अगली बार जाके जरूर उसको देखेंगे, अब उसकी कथा पता चल गई हमें। और फिर महाप्रसाद किस तरह से मीठा दाल आप लेके आए महाराज जी के लिए, और फिर महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही आपको कि नाट्य मंदिर में अगर कोई भी नहीं हो तो चिंता मत करना, मैं तो हूँ
और गुरु परंपरा हमारी बैठी है। कई बार हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन महाराज जी का जो कहना है कि जो कथा है वो होनी चाहिए नियम के रूप में मंदिर मठ में। और मैंने महाराज जी के मंदिर में जाके स्वयं देखा है, 10 दिन में रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले ही, और एकदम बहुत ही सुष्ट रूप से ये सब चल रहा है। वहाँ पे कथा, कीर्तन, आरती, हर प्रॉपर सारी चीजें हो रही हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। फिर जैव धर्म पे कितनी महाराज जी का विश्वास, मतलब कितना प्रीति थी कि एयरपोर्ट पे मिले, आपसे पूछा जैव धर्म हो गया, मतलब कहाँ से उनको याद आता था, कितना घूम के आते, लेकिन उनके जो हृदय है वो कैसे प्रचार में लगा हुआ है, किस तरह से वो चाहते हैं कि हर हर व्यक्ति को मैं ये चीज दे जाऊं, कहाँ हर जब व्यक्ति तक पहुंच जाए। और फिर पूरी आने के लिए आपने जब बोला तो महाराज ने कहा समय पर आऊंगा, और समय पर आए भी महाराज जी। माता जी को भी उन्होंने यही जवाब दिया, जय श्री माता जी को, दामोदर प्रभु जी की माता जी को, किस समय पर आऊंगा। तो महाराज जी तो सारी चीजें अपने हिसाब से कर रहे थे, कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब उनके दिमाग में प्लानिंग सेट थी और सब उनको क्रिस्टल क्लियर था। हम लोग को लग रहा था कि महाराज जी अस्वस्थ लीला कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी ने सब प्लानिंग कर रखी थी। और कैसे आपने दिखाया कि आपको सारी रात गुरु सेवा में नींद नहीं आई। वैसे आप कह रहे हैं कि नींद के लिए इतना मुश्किल होता है आपको, लेकिन गुरु के कारण, गुरु सेवा के कारण इतना उत्साह बना रहा कि आप सारी रात सो नहीं पाए। ऐसा ही होता है, अगर हम गुरु सेवा में तत्पर होते हैं तो अपने आप गुरु शक्ति देते हैं। जैसे कि लक्ष्मण जी पूरे टाइम ही नहीं सोए, जब रामचंद्र जी वनवास गए पूरे उन्होंने बिल्कुल सोए नहीं। तो ऐसे ही गुरु सेवा में अपने आप ही गुरु की शक्ति के कारण नींद नहीं आती। और फिर लास्ट में भी जब महाराज अस्वस्थ लीला कर रहे थे, उस समय भी गुरु जी ने आपको बुक फेयर में जाने के लिए बोला। इस बात से यह बात का पता चलता है कि ये किताबें डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन महाराज जी को कितना प्रिय है। और अभी भी महाराज जी चाहते हैं कि हम सब ये काम जोर शोर से करें। मुझे लगता है कि काम हमारा थोड़ा सा ढीला है हमारे शायद मठ में, तो हम सबको इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन या अपनी अपनी सेवाएं या अपने अपने प्लान देने चाहिए, किस तरह से महाराज जी की पुस्तकें सब लोगों के हाथों में पहुंचे। क्योंकि आप यहाँ महाराज जी ने बताया कि लास्ट में भी महाराज जी इस बात की बातें कर रहे थे कि मेरा बुक फेयर में आप जाके आओ, उधर जाके किताब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। और फिर आपका नया मंदिर बन रहा है, मैंने स्वयं देखा है, वहाँ पे काम शुरू हो गया बहुत सुंदर रूप से। और मेरे को लगता है बहुत जल्दी वहाँ पे काफी भव्य मंदिर बनेगा, नाट्य मंदिर होगा। अभी तो होटल के रूप में चल रहा है, बहुत सुंदर आपका मठ, लेकिन मंदिर भी बहुत सुंदर बनेगा। तो महाराज जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जल्दी आपका मंदिर बने, हम सब आके वहाँ पे खूब जोर जोर से कीर्तन करें और खूब वहाँ पे आनंद लें, जैसे कि अभी करते हैं ऑलरेडी भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप जुड़े। और आप जो श्रोतागण हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम है। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। पूज्यपाद भक्ति वेदांत उदायन महाराज की जय। सभी श्रोता गणों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कल हमारे साथ हमारे भक्ति वेदांत आश्रम महाराज जी जुड़ेंगे शाम को 8 बजे। आश्रम महाराज जी इंग्लैंड में और पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं। महाराज जी के वही बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। आप सभी लोग 8 बजे जरूर उनसे जुड़िएगा। उनकी भी कथा बहुत ही मीठी कथा है उनकी भी। तो आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी शाम को 8 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरु महाराज की जय।